बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल है जी मोहम्मद साहब की तरफ से जो इंडिया से हैं। क्या नमाज में नियत के लिए ये कहना जरूरी है कि मैं 4 रकअत फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हूँ, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, इमाम साहब के पीछे, या दिल में ही पता हो कि आप 4 रकअत फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो ये भी काफ़ी होगा? देखें, ये कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ और इस इमाम के पीछे, तो मुँह तो काबा शरीफ की तरफ होता है तो नमाज होती है, इसलिए इसकी नियत ज़रूरी नहीं है। बाकी ये कि इमाम के पीछे में दिल में इतना इरादा काफ़ी है कि मैं जमात से नमाज पढ़ रहा हूँ, अब अकेला नहीं पढ़ रहा। बाज़ दफ़ा इंसान सफ़ में खड़ा होता है, अपनी नियत बांध लेता है, तो दिल में बस इतना इरादा होता ही है। जब आप सफ़ में खड़े हैं तो और क्या करने के लिए खड़े हैं? अपनी नमाज थोड़ी पढ़ने के लिए खड़े हैं। तीसरा मसला ये कि 4 रकअत फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, 2 रकअत फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, ये नियत लगव है। आप फजर के 2 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं और आप नियत ये करें मैं 4 पढ़ रहा हूँ, तो भी फजर के 2 ही होंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से पहले से 2 रकअत मुतय्यन है। आपके 4 कहने से वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ोहर में आपने ये नियत कर ली कि मैं ज़ोहर की 2 रकअत पढ़ रहा हूँ, तो भी नमाज आपकी हो जाएगी, क्योंकि ज़ोहर की 4 रकअत होती है, 2 होती नहीं है। सफ़र में आपने 2 पढ़नी है, अगर आपने ये नियत कर ली मैं 4 पढ़ रहा हूँ, तो भी 2 ही पढ़नी पड़ेंगी और नमाज हो जाएगी, क्योंकि सफ़र में अल्लाह की तरफ से 2 मुतय्यन है। तो सिर्फ इतनी नियत करनी है कि ज़ोहर है या असर है, क्योंकि ज़ोहर में आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप पिछली कोई क़ज़ा पढ़ लें, ये भी ऑप्शन था कि सुन्नत पढ़ लें, ये भी ऑप्शन था कि फ़र्ज़ पढ़ लें। तो ये 3 ऑप्शन थे आपके पास, तो इनमें से एक को आपने खुद मुतय्यन करना है कि फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ या सुन्नतें। नंबर 2, ज़ोहर पढ़ रहा हूँ या पिछली कोई क़ज़ा पढ़ रहा हूँ। तो जब आपने ये नियत कर ली कि नहीं जी ज़ोहर है, तो 4 रकअतें 2 रकअतें ये लगव काम हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस इतनी नियत कि ज़ोहर है और फ़र्ज़ है, बस। यानी फ़र्ज़ से मेरी बात कि ज़ोहर है, आज की ज़ोहर है, ये भी ज़रूरी नहीं कि फ़र्ज़ है, क्योंकि ज़ोहर तो है ही फ़र्ज़, तो सुन्नत नहीं है। सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो दिल में ये नियत हो कि ये ज़ोहर में सुन्नत पढ़ रहा हूँ मैं, फ़र्ज़ नहीं पढ़ रहा। तो बस इतना, ये इतनी काफ़ी है। आजकल नियतों में बहुत ज़्यादा ग़ुलू होने लगा है। नमाज़ पढ़ने और ना पढ़ने वाले की ख़बर कैसी होगी? अगर हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो कल क़ब्र में हमारा क्या हाल होगा? और अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारा क़ब्र में क्या हाल होगा? दोबारा वही हाल, 2 दफ़ा क़ब्र में हाल पूछना चाह रहे हैं आप, इस्माइल साहब इंडिया से। अच्छा, अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा? नहीं पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा? नहीं पढ़ेंगे तो चितौल लगेंगे आपके, पढ़ेंगे तो क़ब्र कुशादा हो जाएगी आपके लिए, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होगी और सुकून होगा। ये तो हिसाब-किताब होगा ना, जिसमें सबसे पहले है ही नमाज़। तो उसमें नमाज़ी में पूरे नहीं उतरे तो क़ब्र के अज़ाब तो हदीस में है, आग का अज़ाब है, कुरान में आता है ना, फ़िरौन को अल्लाह ने पानी में गर्क किया और आग में दाखिल कर दिया उसको। अन्नार युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह शाम आग में जलाया जाता है। कुरान से पता चलता है कि क़ब्र में भी आग का अज़ाब होता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज़ रखे। जलसे में सिर्फ रब्बिग़फिरली पढ़ सकते हैं क्या? 2 सजदों के दरमियान सिर्फ रब्बिग़फिरली पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कि बड़ी दुआ पढ़ सकें। और ये क्या, ये दुआ सुन्नत है? हुदैफा अज़ीज़ इंडिया से। जी हाँ, सुन्नत है, पढ़ सकते हैं। पूरी दुआ ना पढ़ें तो सिर्फ रब्बिग़फिरली पढ़ लें। गुस्ल करने में बीमारी का अंदेशा हो तो क्या तयम्मुम कर सकते हैं? अगर औरत फजर के वक्त हैज़ से पाक हो जाए और वो उस वक्त उसे गुस्ल करने में तबीयत खराब होने का गालिब अंदेशा हो, तो क्या वो कपड़े बदल कर तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकती है? ज़ेबा साहिबा इंडिया से। देखें, गुस्ल में अगर सुबह सर्दियों की सुबह है और ठंडा पानी है, तो इससे बीमार होने का अंदेशा होता है, तो ऐसी सूरत में तो तयम्मुम जायज़ है। लेकिन उस सूरत में कि पानी गर्म करने का कोई इंतजाम ही नहीं है आपके पास, तो पानी गर्म करने का अगर इंतजाम है तो फिर तयम्मुम जायज़ नहीं है। आप पर लाज़िम होगा कि पानी गर्म करें, बेशक इस दौरान नमाज का टाइम ही क़ज़ा हो जाए, क्योंकि पानी के होते हुए तयम्मुम नहीं है, तो गर्म करें उसको। और गर्मियों में तो पानी से नहाने से कोई बीमार नहीं होता, ऐसा ना हो कोई वहम हो आपको। गर्मियों में तो ठंडे पानी ही से नहाया जाता है, तो कोई वहम ना हो, वाक़ई बीमार होने का गालिब गुमान हो तो तयम्मुम जायज़ होगा, अदरवाइज़ जायज़ नहीं होगा। क्या सजदा तिलावत की कोई खास दुआ है? हमने बचपन में ये पढ़ा था कि सजदा तिलावत आम सजदों की तरह करना होता है और इसमें सुब्हान रब्बियल आला पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक लड़की ने मुझे ये हदीस दिखाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा तिलावत में खास दुआ पढ़ते थे, तो क्या हमें वो दुआ पढ़नी चाहिए या आम सजदे वाली तस्बीह ही पढ़नी चाहिए? बिनते अब्दुल्लाह, आम सजदे वाली तस्बीह पढ़ें, उसके बाद हदीस में जो दुआएं मनकूल हैं सब याद कर लें तो बहुत अच्छा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में दुआ मांगा करते थे, बाज़ दफ़ा वो हदीस में अल्फाज हैं, तो आप वो हदीस याद कर लें, वो पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं भी पढ़ेंगे तो सिर्फ सजदा कर लेना भी काफ़ी है, बल्कि किसी ने सुब्हान रब्बियल आला नहीं भी पढ़ा, सिर्फ सर रख के सजदा कर लिया तो भी सजदा अदा हो जाता है। सऊदीया में 2 मिसल पर असर की जमात रह जाती हो तो क्या करें? यहाँ असर की तकरीबन तमाम मस्जिदों में नमाज फ़िक़्ह शाफ़िई के मुताबिक 1 मिसल पर होती है, जबकि मैं फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक 2 मिसल पढ़ता हूँ, जिसकी वजह से मुझे जमात की नमाज छोड़नी पड़ती है। इस सूरत में मेरे लिए क्या हुक्म होगा? फराज साहब सऊदी अरब से। आप जमात ना छोड़ें और 1 मिसल पे ही सऊदी अरब में नमाज पढ़ लिया करें, क्योंकि 1 मिसल पे नमाज पढ़ना ये हदीस से भी साबित है और साहिबैन जो इमाम अबू हनीफा के 2 शागिर्द हैं, इनकी भी यही राय है और खुद इमाम हनीफा का कौल भी यही है। अलबत्ता अफ़ज़ल हमारे यहाँ यही है कि 2 मिसल पे पढ़ी जाए, लेकिन जब 2 मिसल तक डिले कर रहे हैं तो किसी मस्जिद में जमात ही नहीं मिलती, तो जमात की ताकीद वो ज़्यादा है, इसलिए उसको फिर आप 1 मिसल पे ही पढ़ लिया करें। अलबत्ता कहीं करीब की किसी मस्जिद में 2 मिसल पे जमात से नमाज हो रही हो तो फिर 2 मिसल पे जाके पढ़ें आप, फिर 1 मिसल पे ना पढ़ें। औरत का बार-बार वुज़ू टूटने का मसला, अगर किसी खातून को बार-बार पानी आता हो, जिससे तो क्या जिस वुज़ू से नमाज़ पढ़ी है इसी वुज़ू से कुरान पढ़ सकते हैं या इसके लिए दोबारा वुज़ू करना होगा? अगर कोई खातून माज़ूर है, बार-बार पानी आ रहा है उसको या पेशाब के खतरे आ रहे हैं और इतने कंटिन्यू आते हैं कि नमाज का पूरा टाइम निकल गया और वुज़ू करके पाक होने यानी पाकी की हालत में नमाज पढ़ना मुमकिन ही नहीं रहा है। जब वुज़ू की नमाज के लिए खड़े हुए फिर सलाम फेरने से पहले खतरा आ गया या कोई तरी आ गई, तो ये खातून फिर माज़ूर कहलाएगी। तो किसी मर्द के साथ ऐसा हो कि पूरा नमाज का टाइम गुजर जाए और वुज़ू करके प्रॉपर नमाज पढ़ना उनके लिए मुमकिन ही ना हो, यानी सलाम फेरने से पहले फिर खतरा आ जाता है, तो पूरा नमाज का टाइम सीधा गुजर जाए, तो ऐसा शख्स या ऐसी औरत माज़ूर कहलाती है। माज़ूर के लिए हुक्म ये है कि जब कोई एक दफ़ा माज़ूर बन जाए तो फिर हर नमाज में ये जरूरी नहीं है कि हर नमाज में पूरा टाइम तक कंटिन्यू खतरे आते हैं, इसलिए कि कौन बैठ के देखता रहेगा 24 घंटे। बस एक दफा अगर ऐसा हो जाए तो वो माज़ूर है। फिर माज़ूर का हुक्म क्या है कि फिर हर नमाज के लिए जब भी वक्त दाखिल होगा ना, आपने एक वुज़ू कर लेना है, फिर उस वुज़ू से जितनी चाहे नमाजें पढ़ें, तिलावत करें। हर नमाज या हर तिलावत के लिए अलग से वुज़ू करना जरूरी नहीं है, बस उस टाइम में एक वुज़ू काफी है। फिर जब टाइम गुजर जाएगा, दूसरा टाइम जब आएगा नमाज का, तो फिर दूसरा वुज़ू करें। तो इस तरह से वुज़ू करें और ऐसा माज़ूर सेहतमंद उस वक्त कहलाएगा कि जब नमाज का पूरा टाइम गुजर जाए और एक दफा भी वो माज़ूरी लाहिक ना उसको। जैसे किसी को खतरों की बीमारी है, तो अब नमाज का जब पूरा टाइम गुजर गया और एक दफा भी खतरा नहीं आया उसको, तो ये आदमी फिर या ये खातून पाक यानी सेहतमंद समझी जाएगी, फिर ये माज़ूर वाले हकाम से खत्म हो जाएंगे। क्या पहली बीवी दूसरी बीवी के बच्चे को एडॉप्ट कर सकती है? अगर शौहर की दूसरी शादी हुई हो तो क्या दूसरी बीवी की रज़ामंदी से इसके बच्चे को पहली बीवी पाल सकती है और इसे अपना बेटा बना सकती है? आयशा साहिबा लाहौर से। हाँ जी, अगर दूसरी बीवी राजी है तो पहली बीवी इसके बच्चे को पाल सकती है। बेटा तो वैसे ही सोतेला बना हुआ है उसका, तो वैसे भी वो महरम में दाखिल है, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं है इसमें। इतनी अच्छी दूसरी बीवी कहाँ मिलती है आजकल मार्केट में कि वो अपने बच्चा अपनी सोकन से पलवा ले। बहरहाल, तलाक के बाद इकट्ठे रहने वालों से क्या कतई ताल्लुक जरूरी है? मेरी फूफी और मेरे फूफा की तलाक हो चुकी है, लेकिन अब भी वो साथ रहते हैं। उस वक्त हम लोग इनसे ताल्लुक नहीं खत्म कर पाए, तो अब अचानक से इनसे ताल्लुक कैसे खत्म करें? या अगर इनसे बातचीत करते रहें तो क्या इसमें हमें गुनाह होगा? नाहिद साहिबा इंडिया से।
अगर वाकई 3 तलाक़ें दे चुके हैं तो फिर उनसे ताल्लुक़ खत्म कर दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है और इस्लामी हकाम के साथ मज़ाक है ये। तो क्योंकि उसपे फिर वो एक तलाक़ के हकाम को कुरान बार-बार कहता है कि खेल मत बनाओ, तमाशा मत बनाओ तलाक़ के हकाम को। कुरान में जहाँ भी अल्लाह ने तलाक़ के हकाम दिए ना, वहाँ ये कहा कि अल्लाह की आयत को मज़ाक मत समझो। तो तलाक़ें दे देते हैं, फिर इधर-उधर से फतवे ला-ला के, फतवे तो आपको पता है मार्केट में हर तरह के मिल जाते हैं और बगैर फतवों के भी रह रहे होते हैं। तो ये मज़ाक बना लिया, तो जब तक ये इकट्ठे रह रहे हैं आप इनसे ताल्लुक़ खत्म रखें, इनके घर आना-जाना बंद रखें, इन दोनों की दावत ना करें और इनको मजबूर करें कि अलग ही इख्तियार करें, बायकॉट करें इनका। लोग कहते हैं कि भई लोगों के गलत ताल्लुकात भी तो होते हैं। देखिए गलत ताल्लुकात में इस्लाम का लेबल नहीं लगता। यहाँ तो तलाक दी हुई है और फिर उसको जो है वो फिर उसी तरह मियाँ बीवी की तरह रह रहे हैं। इसका मतलब ये तो चीज़ ऐसा-ऐसा हमारी सोसाइटी में फिर तलाक को तलाक ही नहीं समझा जाएगा थोड़े वक़्त के बाद। ये तो बहुत एक बुरा वो यानी इस्लाम में गोया कि एक तरह की तब्दीली शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप उनसे ताल्लुक खत्म कर दें, ये वो ताल्लुक खत्म करना नहीं कहलाएगा, जिसको हम पता रहमी कहते हैं, क्योंकि अल्लाह की रज़ा के लिए और इबरत के लिए ही। बाकी ये कि अगर ये बूढ़े हो चुके हैं बहुत, तो बुढ़ापे में मियाँ बीवी का तलाक के बाद भी साथ रहना मजबूरी में जायज़ है, बच्चों की खातिर अगर रहना पड़े, क्योंकि बुढ़ापे में उनका आपस में रिलेशन का खतरा नहीं होता। तो अगर ये बूढ़े हो चुके हैं फिर तलाक के बाद साथ रह रहे हैं तो गुंजाइश है, लेकिन अगर ये जवान है तो फिर मैंने जो बताई वो सारी तफसील उस सूरत में जब वो जवान हो। ससुराल वालों पर दुल्हन के हुकूक। ससुराल में ससुराल वालों और शौहर के ऊपर दुल्हन के क्या हुकूक हैं? अगर सारी जिंदगी इनकी खिदमत करने के बावजूद ज़लालत और जुल्म की जिंदगी गुजारनी पड़े तो इस सूरत में लड़की को क्या करना चाहिए? देखें, औरत को चाहिए कि अपने सास-ससुर का एहतराम करे, उनकी खिदमत करे, वो खानदान के बड़ों में से हैं और शौहर के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि भई तुम मेरा बेशक ख्याल ना करो, मेरे माँ-बाप का ख्याल करो। तो शौहर की खिदमत, जो गैरतमंद शौहर होता है वो तो अपने माँ-बाप की खिदमत से ज़्यादा खुश होता है अपनी खिदमत की निस्बत, और घर का माहौल इससे अच्छा होता है। लेकिन ससुराल वालों को भी चाहिए कि 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। नंबर 1, बहू पे उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डालें। अब सारे घर की रोटियाँ पक रही हैं, सारे घर के बर्तन धुल रहे हैं, एक औरत पे बोझ डाला हुआ है। तो सबके भाई क्यों, चलो सास-ससुर की खिदमत कर ली, शौहर की कर ली, बस बहुत है। सारी उस पे सारे काम डाल दिए और फिर वक्त-बे-वक्त हर वक्त उसको टोकते रहना, सोती हुई को उठा देना, ये करके जाओ, ये करो, वो करो। चलो कभी-कभार तो होता है, लेकिन बात घरों में ये मामूल होता है, सोने नहीं दे रहे होते, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं होती बहू की। उसका अपना कमरा है, उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, उसकी अलमारी है, उसका लॉकर है, उसमें घुसने की किसी को इजाज़त नहीं है। वो अपने कमरे में जब अकेली हो तो कोई भी दरवाज़ा खोल के बगैर बताए नहीं आ सकता, ये भी बुरी बात है। तो हर चीज़ उसकी सासें अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दें या ससुर साहब, ये भी गलत है। उसकी प्राइवेसी है, हर शख्स की अपनी प्राइवेसी होती है, उसमें दखल-अंदाज़ी ठीक नहीं है। तो एक तो ये कि उस पे बोझ ज़्यादा ना डाला जाए, कभी वो काम ना करे तो उसको इग्नोर किया जाए, जैसे अपने बच्चों को इग्नोर किया जाता है। बाज़ दफ़ा बच्चों का मूड ही नहीं होता, बड़े वाले को बात की जाती है, वो छोटे को पार्सल कर देता है, छोटा वाला उससे छोटे को पार्सल कर देता है। लेकिन बहुओं बेचारियों के पास काम पार्सल करने का ऑप्शन ही नहीं होता बाज़ दफ़ा। भई आज तबीयत सेट नहीं है, बस नहीं जी करना ही है आपने ये। तो कभी-कभार होता है, कभी कर देती हैं, कभी मूड नहीं होता काम का तो उसको रिलैक्स दिया जाए कि भई हमेशा कर ही देती है, आज अगर नहीं कर रही तो कोई बात नहीं है। लेकिन ससुराल में बहुत बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा दबाव होता है। तीसरी बात ये कि उसको तंज़ ना किया जाए। कोई काम उसको नहीं आता या कोई काम थोड़ा-सा आड़ा-तिरछा कर दिया तो मोहब्बत से, आराम से, इज़्ज़त से समझा दिया जाए उसको। तंज़ ना किया जाए कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें रोटी पकाना नहीं सिखाई, तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया, तुम्हारे घर में सलीका नहीं है, तुम लोग ये हो, तुम लोग फलाना हो, तुम लोग ढिमकाने हो। इन सारी चीज़ों से जो है फिर औरतें डिप्रेशन में जाती हैं। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी को वो अपने माँ-बाप से अलग रखे। मैं तो इस ज़माने में वैसे ही कायल हूँ कि बीवी को माँ-बाप से अलग रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बड़े मसाइल होते हैं, पता नहीं चलता है मैं सही कौन है, गलत कौन है और फड्डे हो रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल अगर घर में अच्छे माहौल में इकट्ठे रह रहे हैं तो मेरी फिर अलग ना करें। लेकिन अगर इस तरह की झगड़े चल रहे हैं और ज़ुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं तो फिर अलग करना यही ज़्यादा बेहतर है। नमाज में औरत का जिस्म का कितना हिस्सा छुपाना फ़र्ज़ है? नमाज में औरत के जिस्म का कौन सा हिस्सा कवर होना ज़रूरी नहीं और कौन सा हिस्सा छुपाना ज़रूरी है? तकबीर कहते वक्त और तशहुद के लिए उंगली उठाते वक्त हाथ का कवर होना ज़रूरी है या नहीं? चेहरा, पाँव और दोनों हाथ, इनके अलावा पूरा जिस्म औरत के लिए छुपाना नमाज में ज़रूरी है। हाथ खोल सकती है। पहले क़ादा में कितना दुरूद पढ़ने से सज्दा सहव करना वाजिब होगा? अगर क़ादा उला में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लें तो क्या इससे सज्दा सहव करना होगा? अगर हाँ तो कितना पढ़ने से सज्दा सहव करना ज़रूरी होगा? क़ादा उला में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अगर क़ादा उला जो है अगर वो है सुन्नत मुअक्कदा का या वितर का या फ़र्ज़ का। अगर नवाफिल का क़ादा उला है तो उसमें तो पूरी दुआ भी पढ़ लें, कुछ नहीं होता, दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। सुन्नत मुअक्कदा जैसे ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतें वो या 3 वितर या कोई फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे थे, उसमें अगर क़ादा उला में आपने अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो फिर उस दुरूद शरीफ पढ़ने में सज्दा सहव वाजिब होगा। और वो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम, अला इब्राहीम में अला तक अगर आप पहुंचे तो तकरीबन ये 3 तस्बीह के बक़दर मिक़दार बन जाती है, 1 रुकन के बक़दर, तो उसमें सज्दा सहव करना वाजिब होगा। अच्छा, वसवसे की वजह से नमाज तोड़ दें या जारी रखें? आम औक़ात में मेरे ख़यालात सही होते हैं लेकिन नमाज में गलत वसवसे आए तो इसका क्या इलाज है? क्या मुझे नमाज तोड़नी पड़ेगी या क्या करना होगा? जावेद कुरैशी कश्मीर से। कोई नमाज ना तोड़ें, नमाज को कंटिन्यू करके मुकम्मल करें और किसी नफ्सियाती डॉक्टर को बताएं, क्योंकि दिमाग ख़राब कर देते हैं ये वसवसे के मरीज़, अपना भी और दूसरों का भी। नमाज कंटिन्यू पढ़ें, बस उसको मुकम्मल करें, सलाम फेरें और तकबीर से निकलें। कल भी कोई वसवसे का मरीज़ आ गया था, दिमाग खा लिया उसने। बहन भाइयों की मौजूदगी में मंगेतर से ईजाब कबूल करना। मेरी मंगनी को 2-3 साल हो गए हैं, अभी हमारी शादी को 1 साल है। अगर हम अपने बहन भाइयों की मौजूदगी में हक महर के साथ एक दूसरे को कबूल कर लें तो क्या इससे निकाह हो जाता है? अहमद गुजरात। कबूल करने किस हैसियत से? मियां बीवी की हैसियत से कबूल करेंगे और 2 गवाह मौजूद हो, 2 मर्द या 1 मर्द 2 औरतें, तो निकाह हो जाएगा। लेकिन लड़की को चाहिए ये काम ना करे चुपके अपने अब्बा से, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं और गैर कुफू में निकाह होता भी नहीं। लड़का अगर लड़की के जोड़ का नहीं है तो फिर होगा भी नहीं निकाह। दूसरे उम्रे के लिए होटल से एहराम बांधें या हुदूद हरम से बाहर जाकर? कई लोग हुदूद हरम में अपने होटलों से एहराम बांधकर हुदूद हरम से बाहर आते हैं, फिर वहां पर नवाफिल अदा करके दोबारा हुदूद हरम में आके उम्रा करते हैं। क्या ये करना सही है या हमें हुदूद हरम से बाहर ही एहराम बांधना है? कामरान अहमद, मक्का मुकर्रमा से। हुदूद हरम से बाहर जाके आप एहराम बांधें, फिर दोबारा आप उम्रा करें। तो उम्रा करने के लिए ये जरूरी है कि जब एक उम्रा आपका हो गया ना, दूसरे उम्रे के लिए हुदूद हरम से बाहर जाए। मस्जिद आयशा से जाके भी उम्रा किया जा सकता है। ब्यूटी पार्लर का काम जायज़ है या नाजायज़? मैं पार्लर में काम करती हूँ, क्या ये काम हलाल है या हराम? जबकि मैं यही काम जानती हूँ और घर के हालात की वजह से ये काम करना पड़ता है। लेकिन ब्यूटी पार्लर का काम जायज़ है, लेकिन उसमें कुछ नाजायज़ काम होते हैं, उससे आप अवॉइड करें। आईब्रोज बनाना हराम है, नाजायज़ है। तो कोई भी खातून आती है आईब्रोज बनवाने के लिए, उसकी आईब्रोज नहीं बना सकती आप। और इसी तरह और तो बालों के ऐसे स्टाइल, हेयर स्टाइल बना देना, बाल को ऊपर ले जाना, ठीक है ना, कहीं से बाल छोटे कर देना, कहीं से बड़े कर देना, ये भी नाजायज़ है, इससे भी इज्तिनाब करें। तो ये 2 काम ही मेरा ख्याल है ब्यूटी पार्लर में नाजायज़ होते हैं, बाकी जायज़ है। और कोई ऐसा काम ना करें जो तगयीर खल्क़िल्लाह हो, यानी उसके जैसे आजकल ऑपरेशन कर देते हैं ना, सर्जरी वर्जरी होती है, वो तो मेरा ख्याल ब्यूटी पार्लर में इतना आगे तक तो नहीं जाते, लेकिन अस्पताल में सर्जरी कर देते हैं, डॉक्टर पूरी शक्ल ही औरत की चेंज कर देते हैं। तो ये मर्द के लिए भी जायज़ नहीं है, औरत के लिए भी जायज़ नहीं है ये। शौहर बच्चों को नाना नानी से मिलने से रोक सकता है? मेरे शौहर का ताल्लुक मेरे वालिदैन से किसी वजह से खराब हो चुका है, इस वजह से मेरे शौहर मेरी औलाद को मेरे वालिदैन से मिलने नहीं देते हैं, लेकिन मुझे मेरे वालिदैन से मिलने से नहीं रोकते हैं। फिर भी मेरे वालिदैन मुझसे खफा हैं कि मैं अपने शौहर की ख्वाहिश की वजह से अपनी औलाद को इनसे मिलवाती नहीं हूँ। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? नूरी साहब इंडिया से, नूरी साहिबा इंडिया से।
देखें, जैसे माँ-बाप से मिलना बच्चों का ज़रूरी है, माँ-बाप से नहीं मिलने से रोक सकते, तो नाना-नानी भी माँ-बाप ही की जगह होते हैं, उनके भी वही हुकूक है जो माँ-बाप के हैं। तो इसलिए आपके शौहर आपके बच्चों को नाना-नानी से मिलने से नहीं रोक सकते। हाँ, महदूद कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ना मिलो, लिमिट में ला सकते हैं उसको, लेकिन मिलने से ही रोक देना ये कतई रहमी है, ये जायज़ नहीं है। तो आप इस बारे में शौहर की बात पहले तो शौहर को मोहब्बत से समझा दें, अगर समझ में आ जाए, नहीं आता समझ में तो मिलवा लें, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको क्या होंगे वो भी देख लें। तो बर्दाश्त है तो करें ये काम, नहीं तो फिर शौहर को छोड़ दें अपने हाल पे, अल्लाह उससे खुद ही हिसाब ले लेगा क़यामत के दिन। दूसरा शौहर पहले शौहर के बच्चों से मिलने ना दे तो बीवी क्या करे? मेरा कुछ वक़्त पहले दूसरा निकाह हुआ है, पहली शादी से जो बच्चे हैं वो इनके अब्बा के ही पास हैं। मेरे दूसरे शौहर को बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं बच्चों से बात करूँ और मिलूँ। अगर बात करने भी देते हैं तो दिन में सिर्फ एक बार फ़ोन पर, इसकी वजह से हमारे दरमियान मसाइल रहते हैं। सूरत में मेरे लिए शरअन क्या हुक्म है? अच्छा, ये तो गलत बात है भई, आपके बच्चों से शौहर को चाहिए कि मिलने दें आपको। हाँ, रोज़ाना आप मिल रही हैं जिसकी वजह से शौहर डिस्टर्ब हो रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन वो बच्चों की एज पे भी डिपेंड करता है कितनी एज है। बहरहाल शौहर बच्चों को माँ से मिलने से नहीं रोक सकता। तो बेहतर ये है कि टाइम मुतय्यन कर लें जिसमें वो आपसे आके मिला करें, आप उनके साथ खेलें कूदें और फिर बच्चों को वापस भेज दें। तो या आप चली जाएँ वहाँ जाके मिल लें बच्चों से, लेकिन अपने जो एक्स हस्बैंड है उसकी गैर मौजूदगी में, क्योंकि वो जिस मर्द से तलाक ली हुई है उससे फिर जाके इस तरह से मिलना ये ठीक अमल नहीं है। तो आप मिलें उससे, शौहर नहीं रोक सकता, ये शरम जायज़ नहीं है शौहर के लिए। टाइम मुतय्यन कर दें कि भाई इतने टाइम तक आप मिलें, क्योंकि फिर ये शौहर को डर होता है कि सारा दिन फिर वहीं ना बैठी रहे या बच्चे ही सारा दिन घर में ही ना घुसे रहें, तो ये खौफ होता है। लेकिन मिलने से मुकम्मल रोक देना ये हराम है, नाजायज़ है बिल्कुल। शौहर को चाहिए इसमें ना वो खुद दिल भी बड़ा करे, इसमें उस शौहर का भी फायदा है, औरत रिलैक्स रहेगी, सुकून में रहेगी जब अपने बच्चों से मिलती रहेगी। जब नहीं मिलेगी तो डिप्रेशन में जाएगी, उससे टेंशन तो फिर खवातीन पार्सल करती है ना, हर एक पार्सल करता है। जब आपको टेंशन होगी मर्द को टेंशन होती है, औरत को पार्सल करता है, औरत को टेंशन होती है मर्द को पार्सल कर देती है, तो घर में टेंशन का माहौल होगा तो इससे हर कोई नुकसान है। इसलिए भी मर्द के लिए ये काम हमाकत है। ज़्यादा ज़कात दे दी तो अगले साल में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई अपनी ज़कात महीना-महीना निकालता हो और साल के आखिर में जब हिसाब लगाएँ तो जितनी ज़कात बनती है इससे ज़्यादा अदा कर दी हो, तो जो मज़ीद ज़कात इसने दी है क्या इसे अगले साल की ज़कात में शामिल कर सकते हैं? या इसका क्या हुक्म होगा? अहमद रहमान कराची, नहीं जी, अगले साल की ज़कात में नहीं शामिल कर सकते उसको। जो ज़्यादा दे दी वो गरीबी होगी, तो अगले साल की ज़कात फिर अगले साल के हिसाब से अलग निकलेगी। कुरान भूल गए कि कहाँ छोड़ा था तो क्या करें? अगर कोई कुरान पाक पढ़ते-पढ़ते भूल जाए कि आखिरी दफ़ा इसने कहाँ छोड़ा था, तो अब इसके लिए क्या हुक्म होगा? क्या इसे दोबारा पहले पारे से शुरू करना चाहिए या क्या करना चाहिए? बस गालिब गुमान जहाँ हो वहीं से शुरू कर दें और कोई इसमें ऐसी बात नहीं, टेंशन न लें। मोबाइल में तिलावत कुरान का हुक्म, मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ना कैसा है? जायज़ है, बाइस सवाब है, अलबत्ता मुसहफ में पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, असलाफ की सुन्नत के ज़्यादा करीब है वो। इस्तिखारे के लिए क्या ख्वाब आना ज़रूरी है? आपके बयान में सुना था कि इस्तिखारे के लिए सोना और ख्वाब आना ज़रूरी नहीं है, तो क्या दिन में या किसी भी वक्त इस्तिखारा कर सकते हैं? नींद की 2 रकात नमाज़ पढ़ना और दुआ मांगना काफ़ी है, इसके अलावा और कुछ ज़रूरी नहीं है? अब्दुल्ला साहब कराची से। जी बिल्कुल आपने सही सुना था, ना इस्तिखारे के लिए सोना है, ना ख्वाब है, कुछ भी नहीं है। बस 2 रकात पढ़ के दुआ मांगे तो जब चाहे मांग लें, दिन में भी मांग सकते हैं, रात को भी मांग सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैं बार-बार कहता हूँ इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा नहीं है, दुआ है कि अल्लाह जो बेहतर है मुकद्दर कर दे, मशवरा नहीं लिया जाता कि अल्लाह हम आपको बताएंगे। लड़की का बिला वजह रिश्ते से इनकार करना, बेटी रिश्ते के लिए इनकार करती है कि बस दिल नहीं मानता और ये मेरा हक, मेरा शरई हक है, तो क्या ऐसा रिश्ता तो शरीयत के लिहाज से बिल्कुल ठीक हो, वो इससे बिला वजह इनकार कर सकती है या नहीं? नहीं कर सकती इनकार, क्योंकि आगे माँ बाप के लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं इसमें। मुनासिब रिश्ता आया है, लड़की भी बालिग है, तो वो बाज़ दफ़ा लड़कियां नहीं मान रही होती हैं और फिर उसका नुकसान ये होता है कि अच्छे रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, लड़की भी डिप्रेशन में जाती है, माँ बाप को भी टेंशन देती है, तो ये बेवकूफ़ बच्चियां होती हैं। तो इनको चाहिए कि माँ बाप जहाँ रिश्ते का कह रहे हैं वहाँ कर लें। हाँ, ये ज़रूर शरई हक है कि भाई बाज़ दफ़ा माँ बाप ये चाह रहे होते हैं कि लड़की कहीं चाह रही होती है कि मेरी शादी वहाँ की जाए, और माँ बाप जबरदस्ती अपनी राय मुसल्लत कर रहे होते हैं उसके ऊपर, और लड़की जहाँ चाह रही होती है उसमें कोई बड़ी खराबी नहीं होती, तो फिर ऐसी सूरत में लड़की की मर्जी के बगैर किसी को उसके ज़िम्मे थोप देना ये ठीक नहीं है, ये गैर शरई हरकत है। लिहाजा जहाँ वो चाह रही है पहले उसकी चाहत का ख्याल किया जाए। लेकिन अगर लड़की चाहती नहीं है, शादी नहीं करनी है मैंने, तो ठीक है, कोई बहुत कम उम्र हो और उस वक्त बिल्कुल ही उसका मूड ना बन रहा हो, तो फिर भी मैं कहता हूँ कि लड़की को चाहिए कि वो मान जाए, क्योंकि माँ बाप जो है ना वो ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है कि शुरू में रिश्ते थे, लड़कियों ने नहीं की कि मूड नहीं है जी, और बाद में ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो लेकिन फिर भी उस पे फिर ज़बरदस्ती करना ठीक नहीं है। लेकिन एक एज होती है, उसके बाद फिर रिश्तों के चांस कम होना शुरू हो जाते हैं या अच्छे रिश्ते नहीं आते फिर, तो माँ बाप की बात उसको मान लेनी चाहिए ऐसी सूरत में। और माँ बाप थोड़ा सा सख्ती भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती ना की जाए कि मार-डांट शुरू कर दें, तो उस पे थोड़ा सा ज़हनी दबाव डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं जिनमें बच्ची शादी करना नहीं चाहती थी कि मैंने करनी नहीं है शादी, तो जब शादी हो गई उसके माँ बाप ने उसको थोड़ा सा सख्ती की इस मामले में, तो मान गई वो, शादी के बाद वो खुश है, फिर वो अपनी अच्छी ज़िंदगी उसकी गुजर रही है, शौहर की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। तो ज़ाहिर है कोई ज़िंदगी में आया ही नहीं है, तो फिर औरत को, बच्ची को नहीं पता होता कि शौहर क्या होता है, शौहर की मोहब्बत क्या होती है। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो नहीं चाह रही होती, लेकिन शादी के बाद फिर अच्छा ससुराल मिलता है तो खुश होती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि कम उम्र बच्चियों की शादी में ये ज़रूरी है कि देखें कि कर कहाँ रहे हैं, क्योंकि कम उम्र बच्चियों पे बाज़ दफ़ा ससुराल बहुत ज़ुल्म भी कर रहा होता है। मैं जो कहता हूँ ना कम उम्र में शादी करनी चाहिए, तो उसका मतलब ये है कि अगर बहुत ही मुनासिब कोई मिल जाए जो बच्ची को बच्चा समझ के रखे, उस पे ससुराल वाले जैसे बोझ डालते हैं बहुत ज़्यादा, वो बोझ ना डाले उसके ऊपर। तो अगर इस तरह का कोई ससुराल मिलता है तो फिर तो करनी चाहिए, नहीं मिलता है तो फिर नहीं करनी चाहिए। अच्छा भाई, मगरिब के बाद 6 नफिल पढ़ने का तरीका, मगरिब की नमाज में जो 6 रकात नफिल पढ़ते हैं इसका क्या तरीका है? कोई तरीका नहीं है, 2 रकात सुन्नत पढ़ें, फिर 2 रकात पढ़ें, फिर 2 रकात पढ़ें, 6 रकात नफिल हो जाएंगे। हराम से बचने के लिए वक्ती निकाह करना, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और एक लड़का एक दूसरे को पसंद करते थे और हर वक्त साथ रहते थे। अच्छा, इनके साथ रहते थे। हमने गुनाह से बचने के लिए निकाह कर लिया और ये सोचा कि जब घर वालों को पता चलेगा और मसाइल खड़े होंगे तो हम तलाक लेकर अलग हो जाएंगे, मगर हमने ये तय किया था कि हम बिस्तरी नहीं करेंगे, मगर बाद में हम बिस्तरी भी कर ली। अब हम हमेशा के लिए मियाँ बीवी बनकर रहना चाहते हैं, तो क्या ये हमारा निकाह मुता के जुमरे में आएगा? क्या हमें दोबारा निकाह करना चाहिए या हमारे लिए क्या हुक्म है? ये निकाह मुता नहीं है। मुता वो निकाह होता है जिसमें पहले से टाइम तय कर दिया जाता है कि आपसे जो निकाह हो रहा है 1 हफ्ते के लिए हो रहा है, 1 महीने के लिए हो रहा है, 1 साल के लिए हो रहा है। ये जहाँ टाइम पहले से मेंशन कर दिया जाएगा ना, तो ये निकाह मुता कहलाएगा और ये हकीकत में ज़िना ही है, ये निकाह नहीं है। आपने जो निकाह किया तो आपने ये था कि घर वालों को पता चलेगा तो बाद में तलाक लेंगे, तो तलाक का लफ्ज़ आ रहा है ना, निकाह मुता में तो टाइम गुजरते ही ऑटोमेटिक निकाह खत्म हो जाता है। यहाँ आपने ये कहा था कि भाई जब पता चलेगा या बाद में हम एक दूसरे से अलग इख्तियार कर लेंगे, तो अलग इख्तियार करेंगे ज़ाहिर है शरीय तरीके से, नहीं शौहर तलाक देगा और फिर औरत इद्दत गुजारेगी, ये जो भी शरीय तरीके से तलाक होता है तो इसको निकाह मुता नहीं कहेंगे। हाँ, इसको नामुनासिब हरकत ज़रूर कहेंगे। नामुनासिब इसलिए कि लड़कियां माँ बाप से छुप के इस तरह का निकाह कर लेती हैं और ये होता नहीं है कि हम बिस्तरी ना हो, क्योंकि जब मर्द को पता होता है मेरी हलाल है तो वो बिस्तरी भी करता है लाजमी। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि हमल ठहर जाता है, फिर उलमा से पूछते हैं कि हमल गिराना जायज़ है या नहीं, जब उलमा कहते हैं हमल गिराना जायज़ नहीं है तो फिर मसले खड़े होते हैं कि हम तो पकड़े जाएंगे, बदनामी होगी। तो ऐसा काम करते क्यों भाई, जिससे ज़लील हो जाए दुनिया में भी लोगों की नज़रों में और फिर दीन भी बदनाम हो उससे, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ज़िना नहीं कहलाएगा ये अमल, क्योंकि प्रॉपर निकाह हुआ है। और अच्छा, इसमें एक बात ये भी ध्यान में रखें, अगर इस तरह किसी ने निकाह किया है तो बाज़ दफा ये होता है कि लड़की ने निकाह कर लिया, छुप के अपने माँ बाप को बताया नहीं और दिल में यही नहीं थी कि बाद में तलाक ले लूंगी, लेकिन शौहर ने फिर तलाक दी नहीं। हमारे पास केसेस आते रहते हैं सुबह शाम, पता नहीं मुख्तलिफ किस्म के, तो मैं सारे वो बता रहा हूँ जो मैंने लोगों में देखा है, इसके साइड इफेक्ट। तो फिर लड़का तलाक नहीं दे रहा होता। अब लड़की फिर पूछती है कि भाई मेरी तो माँ बाप कहीं और मेरी शादी कर रहे हैं, तो उलमा सब यही कहते हैं आप उससे तलाक लिए बगैर कहीं और शादी नहीं कर सकती।
तो वो कहती है वो तलाक दे नहीं रहा। तो फिर ऐसी सूरत में तलाक जब तक मर्द नहीं देगा औरत का निकाह खत्म नहीं होता। ये खूब समझ लें। मर्द ने पहले वादा कर दिया था कि मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन मर्द इस वादे का पाबंद नहीं है, बाद में कह रहा है मैं नहीं दे रहा, जाओ खाड़ लो जो खाड़ना है। तो फिर मर्द का हक है कि वो नहीं तलाक दे रहा, अगर वो रखना चाह रहा है, हुकूक अदा करना चाह रहा है, तो फिर आपको उसके साथ ही रहना पड़ेगा। फिर ये नहीं और कह सकती चूंकि मेरे माँ बाप राजी नहीं है तो अब जो है शौहर भी तलाक नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही मैंने तलाक दे दिया, औरत नहीं तलाक दे सकती। और ऐसी सूरत में कोर्ट से भी खुला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कोर्ट से खुला उस सूरत में जायज है कि जब शौहर रखने के लिए तैयार ना हो। यानी शौहर कहते हैं मैं नहीं हुकूक दे रहा, मैं नहीं रखूंगा, तो फिर या तो खुद शौहर तलाक दे, तलाक नहीं देता तो कोर्ट से तलाक लिया जा सकती है, खुला लिया जा सकता है। लेकिन अगर शौहर कहता है कि मैं तो रखने के लिए एग्री हूं, तो फिर कोर्ट से भी खुला नहीं लिया जा सकता। और अगर शौहर ये कह दे कि मैं ना तलाक दूंगा ना तो मैं रखूंगा, तो फिर कोर्ट से खुला तो लिया तो जा सकता है, लेकिन खुला के लिए कोर्ट डॉक्यूमेंट मांगती है। कोर्ट कहती है कि भाई आपके पास निकाहनामा कहां है, तो निकाहनामा होता नहीं है क्योंकि ज़बानी निकाह हुआ होता है, तो औरत हमेशा के लिए लटक जाती है। फिर हरामकारी की तरफ जाते हैं, फिर क्या करते हैं कि जी तलाक लिए बगैर कहीं और शादी कर रहे होते हैं कि चूंकि मेरा शौहर मुझे तलाक दे नहीं रहा तो मैंने खुद ही तलाक दे दी है, या वो सारी जिंदगी का ज़िना और हरामकारी। इसलिए इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो मैं नहीं कह रहा कि ये ज़िना है, क्योंकि निकाह बहरहाल हुआ है और निकाह में टाइम बाउंड भी नहीं था कि इतने दिन के लिए हो रहा है, तो वो मुता नहीं कहलाएगा, ये निकाह ही कहलाएगा। लेकिन ये निकाह का तरीका, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से ये निकाह बिल्कुल गैर मुनासिब है और ऐसे निकाह को एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें मर्द फिर औरत की मजबूरी से बहुत ज्यादा नाजायज फायदे उठाते हैं, फिर तलाक देते नहीं है और बाज़ दफा दे भी देते हैं तो हमल ठहर जाता है औरत को, उसका गिराना ठीक नहीं होता। और बाज़ दफा ये भी होता है कि फिर लड़की कंवारी नहीं रहती है, फिर वो कहीं और निकाह करती है तो दूसरे शौहर को धोखा दे रही होती है, वो समझ रहा होता है कंवारी है, हालांकि इसने 1 साल किसी मर्द के निकाह में गुजारा होता है, उससे भी ज्यादा गुजारा होता है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें इतने सारे बखेड़े हों। ये जरूर है कि जब आपका कोई बॉयफ्रेंड है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उसको बोले भाई निकाह करो, माँ बाप को बोले मेरा से निकाह करें, तो माँ बाप अगर निकाह पे एग्री नहीं होते तो कोर्ट मैरिज कर ली जाए, जाके अदालत से उसी वक्त हिम्मत कर ली जाए, तो फिर माँ बाप को रोकने का हक नहीं है। वजह उसकी है कि माँ बाप ने क्या, जब आपको एजुकेशन में बच्चियों को एडमिशन करा दिया और वहाँ बॉयफ्रेंड बन रहे होंगे, तो लड़की बॉयफ्रेंड बनाने से पहले तो आपसे पूछ नहीं रही है, तो शौहर बनाने से पहले क्यों पूछ रही है? फिर वो क्योंकि ज़िना की तरफ जा रहा है मामला। तो माँ बाप को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि बच्ची हमारी मर्जी से शादी करे, तो फिर आप उसको घर में बंद रखें और यूनिवर्सिटी भेजें, ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के ना हो। और अगर ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजा जहाँ लड़के भी पढ़ते हैं तो फिर पूरी निगरानी रखें उसके ऊपर, उसके आना जाना, उसके मोबाइल, ये सब चीजें चेक करें, तो पूरा कंट्रोल रखें, फिर उसके बाद वो आप जहाँ बोलेंगे शादी करेगी वो। लेकिन आपने ना उससे मोबाइल चेक हो रहा है, ना वो आने जाने की टाइमिंग चेक हो रही है, ना ये चेक हो रहा है, वहाँ उसके साथ बैठ रही है, 20 किस्म के मर्दों से उसकी सलाम दुआ हो रही है, उसके बाद जब किसी को उसका दिल आता है और वो कहती है मैंने यहाँ शादी करनी है, तो पापा कहते हैं, अम्मा कहती है नहीं हमारी मर्जी के बगैर शादी नहीं होगी। नतीजा क्या निकलता है? फिर वो दोस्तियां लगाती है, ज़िना की तरफ मामला जाते हैं। तो जब यहाँ तक मामला पहुंच गया हो बॉयफ्रेंड तक, तो फिर स्टेप शादी है भाई। फिर हम नहीं मशवरा देते कि माँ बाप मना करें तो ना करें, फिर आप शादी करें, लेकिन प्रॉपर निकाह करें। और लड़की का तहफ़्फ़ुज़ इसमें होता है कि कोर्ट मैरिज करवाई जाए शौहर से, ताकि वो कब बाद में मुकरे नहीं। 2 गवाहों में लाके फट से निकाह करा दिया, बाद में मर्द मजे उड़ाता है, बाद में मुकर जाता है, जिंदगी लड़कियों की तबाह होती है। छोड़ भी देगा, तलाक दे भी देगा, तो भी तो लड़की की जिंदगी तबाह होगी ना। वो अगला उसको कंवारी समझ रहा है और ये जो मैरिड हो चुकी होती है उसमें भी लड़की का नुकसान है। नए मर्द को बाद में पता चलता है तो वो सारी जिंदगी के लिए उसका एतमाद खत्म हो जाता है अपनी बीवी पे। तो ये सारी चीजें औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, मर्दों को इसमें नुकसान नहीं होता, औरत को नुकसान होता है। फोटो एल्बम बनाने का काम करना कैसा है? मैं तस्वीर की प्रिंटिंग का काम करता हूँ, जिसमें क्या लिखा है, फ्रेम्स और एल्बम भी शामिल हैं। क्या ये काम करना ठीक है या गलत? सुहेब साहब एबड अब्बास। देखिए जो प्रिंटेड तस्वीर होती है ना कागज पे, वो जानदार की तस्वीर वो बनाना हराम है, सिवाय पासपोर्ट की जरूरत और जो इमिग्रेशन वगैरह के लिए, वीजे के लिए जो जरूरत हो या एग्जाम देने के लिए, तो जहाँ जरूरत होगी उस हद तक ये बनाना भी जायज है, इसकी अर्निंग भी जायज है। जहाँ जरूरत नहीं है तो वहाँ ये तस्वीर बनाना भी ना जायज और इसकी आमदनी भी ना जायज है। तो मेरा मशवरा है कि आप कोई और काम कर लें। क्या कोई सूरत सुन पर पढ़ने का सवाब मिलता है? सूरत सुन पर, अच्छा सुनने से पढ़ने का सवाब मिलता है। क्या हम कुरान मजीद की कोई सूरत सुन लें तो क्या इसे पढ़ने का हमें सवाब मिलता है? अबू ज़र इंडिया से। जी बिल्कुल, पढ़ने का सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन सुनने का भी सवाब मिलता है। अगर कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है तो सुन लें, लेकिन पढ़ने का सवाब बहरहाल ज्यादा है। गेस्ट हाउस में गैर शादीशुदा जोड़े आते हो तो कमाई का हुक्म क्या? गेस्ट हाउस की कमाई हलाल है, जबकि वहाँ गैर शादीशुदा कपल्स भी आते हैं। मोहम्मद जावेद इंडिया से। अगर गेस्ट हाउस बनाने का मकसद ज़िना को प्रमोट करना नहीं था, बल्कि गेस्ट आके ठहरेंगे यहाँ, उसका आप उनसे किराया लेंगे, तो फिर उसमें जो भी आके ठहरे आपके लिए अर्निंग जायज है। और अगर वो बनाया ही गया ज़िना का अड्डा, जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में चंद साल पहले आइसक्रीम पार्लर के नाम पे ज़िना के अड्डे खुल गए थे, अल्लाह ताला हुकूमत को जज़ाए खैर दे, जिसने भी गवर्नमेंट ने बंद कराया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो नाम आइसक्रीम पार्लर था और नाम होटल था, लेकिन उसके पीछे यही था कि जिन लोगों को भी शेल्टर चाहिए, लड़का लड़की को मुलाकात के लिए, वो शेल्टर उनको दिया जाता था। तो वो तो खालिस हराम है, क्योंकि बनाई ज़िना के लिए वो। तो आपने गेस्ट हाउस बनाया या कोई होटल बनाया रिहाइश के लिए, अब उसमें अगर कोई आके गलत करता है तो वो गुनहगार होगा, इंशाअल्लाह होटल वाला गुनहगार नहीं होगा। लेकिन फिर भी हत्तल इम्कान कोशिश करें कि यानी कानून साजी करें। बेहतर यही है कि कोई जोड़ा आता है तो उससे पूछें कि भाई हमारे यहाँ होटल का लॉ ये है कि अगर आपकी ये बीवी है तो आपको ठहरने की इजाजत दी जाएगी, अदरवाइज आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। एहतियात इसी में है और तकवे का तकाजा भी यही है, क्योंकि ज़िना बहुत ही गंदा जुर्म है। आप क्यों अपना कमरा किसी को दे रहे हैं कि वो गलत इस्तेमाल करे और एक अजनबी औरत के साथ वहाँ के ठहरे? कुछ गैरत के भी तकाजे होते हैं। तो आमदन हलाल हराम की बात नहीं कर रहा मैं, आमदन हलाल हराम होने के उसूल कुछ और है, लेकिन गैरत के उसूल कुछ और होते हैं। तो आप यही करें कि कोई भी आता है लड़का लड़की, तो उसको उससे बोले कि भाई हम यहाँ मैरिड लोग आएंगे यहाँ पे, या ये कि यहाँ पर जो है मत ठहरेंगे औरतें ठहरें। इस तरह का कोई कानून बनाए आप, ये आपके लिए भी बेहतर है, इससे आमदन में इंशाअल्लाह बरकत देगा, ताकि ऐसा ना हो कि ये गेस्ट हाउस सिर्फ ज़िना का अड्डा ही बन जाए। बचत का हिस्सा ससुराल वालों को देना। मेरी कपड़े की छोटी सी दुकान है, मैं अपनी बचत में से 5% अलग रखता हूँ। मेरी जिस घर में मंगनी हुई है वो बहुत गरीब है, मैं चाहता हूँ कि जो 5% अलग रखता हूँ वो इनको दे दूँ, ताकि अपनी बेटी के पढ़ने के लिए या इसकी शादी का सामान वगैरह जमा करने के लिए इस्तेमाल कर लें। इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। अब्दुल जब्बार उखाड़ा से। बिल्कुल जायज़ है जी, सवाब है, डबल सवाब है, बल्कि रिश्तेदारी भी जुड़ेगी और सत्य का सवाब भी मिलेगा। तहज्जुद की हरकत में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं क्या? तहज्जुद की हरकत में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। नीचे हरकत में कितनी बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं? जितनी बार चाहे पढ़ सकते हैं, हरकत में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अफजल ये है कि कभी-कभार ऐसा करें। बाकी कोशिश यही करें कि आम मामूल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि हर रकअत में अलग सूरत पढ़ते थे, तो आम मामूल यही बनाएं। कभी-कभार जोश है, सूरह इखलास पढ़ने का बड़ा दिल कर रहा है तो फिर पढ़ लें, ज़्यादा भी पढ़ लें, हदीस से ये भी साबित है। बाप के घर जा कहने से तलाक का हुक्म। बीवी से कहा कि तलाक ले, जा बाप के घर। जवाब में बीवी ने कहा मैं क्यों लूं? तो कैसे तलाक हो जाएगी? नहीं हो जाएगी भाई। नापाकी की हालत में टैंकी में हाथ चला गया तो क्या पानी नापाक हो जाएगा? मुझे इत्लाम की वजह से मुसलफर्ज हुआ, अगली सुबह मुझसे अनजाने में पानी की टैंकी में हाथ लग गया, तो क्या टैंकी का पूरा पानी नापाक हो गया? नहीं, अगर आपका हाथ नापाक नहीं था और हाथ पानी की टैंकी में चला गया तो पानी नापाक नहीं होता। अलबत्ता टैंकी अगर छोटी है तो पानी मुस्तामल हो जाता है। मुस्तामल का मतलब इस्तेमाल शुदा पानी, उससे वुज़ू नहीं हो सकता। कपड़ों पे लग जाएगा, कपड़े नापाक नहीं होंगे, लेकिन मुस्तामल हो गया। लेकिन अगर गलती से हुआ तो मुस्तामल भी नहीं हुआ। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जब तक हाथ धो ना लें, पानी की टैंकी या बाल्टी में हाथ ना डालें, क्योंकि वो मुस्तामल हो जाता है पानी। लेकिन गलती से चला जाए या मग्गा ही अंदर पड़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए हाथ मजबूरी में डालना पड़ रहा है, तो वो फिर एक अलग बात है। तो जरूरत के वक्त या भूले से हो जाए तो पानी मुस्तामल नहीं होता, अदरवाइज मुस्तामल हो जाता है। लेकिन नापाक नहीं होता जब तक हाथ पे कोई नापाकी ना लगी हो। बार बार एहतलाम से हर बार गुस्ल फर्ज है। अगर रोजाना एहतलाम हो या दिन में 2 मरतबा एहतलाम हो जाए तो क्या हर बार गुस्ल करना जरूरी होगा? जी हाँ भाई, जब भी एहतलाम होगा गुस्ल करना जरूरी होगा नमाज से पहले। हाँ, किसी को 2 दफा एहतलाम हुआ और अभी नमाज का टाइम नहीं आया और उसने गुस्ल नहीं किया, यानी गुस्ल किए बगैर दोबारा एहतलाम हो गया, तो फिर एक ही दफा गुस्ल करने में जितनी भी दफा भी एहतलाम हुआ वो सबकी तरफ से काफी हो जाएगा। रियाज अहमद साहब डेरा बख्ती से पूछते हैं, डेरा बुक्ती
तीसरे या 40वें दिन खुसूसी ईसाले सवाब का हुक्म। हमारे इलाके में मरहूम के ईसाले सवाब के लिए 3 दिन या 40 दिन बाद खैरात की जाती है। शरीयत में इसका क्या हुक्म है? जनाब, ये 3 दिन या 40 दिन के बाद दिनों की तायीन के साथ ये काम करना ये बिदअत अमल है, इससे रुकना फ़र्ज़ है, इससे मैयत को सवाब नहीं पहुंचेगा। बल्कि मैयत को अगर पता हो ना मेरे मरने के बाद मेरे जो रिश्तेदार हैं वो बिदअत करेंगे, तो मैयत पर वाजिब है कि वो वसीयत करे कि ये काम नहीं करना। बाकी खैरात करनी चाहिए मैयत के लिए, तो उसके लिए तीसरे दिन या 40 दिन की कोई क़ैद नहीं है, जब चाहे, जो चाहे, जितनी चाहे कर सकता है, लेकिन अपने पैसों से। ऐसा ना हो कि विरासत के पैसों से करना शुरू कर दें। तो जितनी चाहे, जब चाहे, जिस तरह से चाहे कर सकते हैं। 3 दिन और 40 दिन मुतय्यन करके करना ये ठीक नहीं है। कोई ऊपर बैठा हुआ हो तो नीचे बैठकर कुरान पढ़ सकते हैं। अगर कोई ऊपर किसी कुर्सी या पेड़ पर बैठा हो तो क्या हम नीचे बैठकर कुरान पढ़ सकते हैं? जी, पढ़ सकते हैं। ये अमल बेअदबी नहीं कहलाता उर्फ़ में, जायज़ है और ज़रूरत भी है। अब ये तो नहीं ना कि एक आदमी कुरान नीचे बैठ के पढ़ रहा है तो सारे उसकी वजह से नीचे आ जाएँ। तो बाज़ दफ़ा ज़रूरत की वजह से भी हकाम में गुंजाइश होती है। तो इसलिए कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। चलो, 786 का असल मतलब क्या है? कुछ लोग 786 को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। क्या ये बात सही है? ये लोग ऐसे ही बोलते हैं। देखें, एक आदात की भी एक ज़बान है, तो उस ज़बान में 786 का मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही बनता है। तो पहले ये आदात की जो ज़बान थी, इसका बड़ा रिवाज था, तो इसलिए इन शॉर्ट लोग 786 लिख दिया करते थे। अब वो आदात की ज़बान ही खत्म हो गई है, अब लोग उसका मतलब ही नहीं समझते। तो इसलिए ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखने का एक तरीका, लेकिन ये तरीका है खिलाफ सुन्नत। इसलिए कि ये जो दुआएं हैं ना, ये अरबी रस्मुल खत में लिखी जाएंगी, इनको किसी और रस्मुल खत में लिखना ये खिलाफ सुन्नत है। जैसे बिस्मिल्लाह रोमन में लिख देना BISMILLAH, तो लिखा तो जाएगा, लेकिन ये तरीका खिलाफ सुन्नत है। इसलिए कि जो अरबी रस्मुल खत में जो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं मनकूल हैं वो अरबी रस्मुल खत ही में है। तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर किसी ने लिखना हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखे, वो अरबी में जैसे लिखते हैं। 786 ना लिखे, खिलाफ सुन्नत होगा। अच्छा, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम 786 इसलिए लिखते हैं कि बिस्मिल्लाह अगर लिखेंगे कहीं कागज़ गिर जाएगा, उसकी बेअदबी होगी, तो अरबी रस्मुल खत में लिखेंगे तो 786 लिख लेते हैं। तो ये बात भी, ये दलील भी गलत है। एक बात तो ये कि जब 786 बिस्मिल्लाह ही है इल्म आदाद में, तो वो भी तो फिर बेअदबी ही होगी ना उसकी। और दूसरी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों को खुतूत लिखे, उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, हालांकि वहां डर था कि गैर मुस्लिम उसकी बेअदबी करें। तो इस बेअदबी के खौफ से आयतें लिखना या बिस्मिल्लाह लिखना ही खत्म कर देना ये इस्लाम का तरीका नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिस कागज पर बिस्मिल्लाह लिखी हो आप हत्तल इम्कान उसका अदब करें। इस खौफ से अल्लाह का नाम लिखना ही खत्म कर देना ये अमल ठीक नहीं है, ये सुन्नत से साबित नहीं है। फर्ज नमाज के बाद सुन्नत ना पढ़ें तो क्या हुक्म है? क्या फर्ज नमाज के बाद सुन्नत ना पढ़ना गुनाह है? वजाहत साहब कराची से। जो सुन्नतें मुअक्कदा है ना, जैसे फजर से पहले की 2 सुन्नतें, ज़ोहर से पहले की 4 और ज़ोहर के बाद की 2, मगरिब के बाद की 2, इशा के बाद की 2, ये सुन्नतें ना पढ़ना। इसी तरह जुम्मे से पहले की 4 और जुम्मे के बाद की भी 4, तो ये शख्स काबिल मलामत है, इसके बारे में गुनाह का खतरा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पाबंदी से पढ़ी है और फजर की तो बहुत ही ज़्यादा ताकीद है। तो इसलिए इन सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए। तो काबिल मलामत अमल वही होता है जिसमें जो बुरा अमल कहलाता है। तो ऐसे गुनाह तो नहीं है कि कोई जैसे फर्ज छोड़ने का गुनाह मिलता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आम नवाफिल की तरह कोई छोड़ दे तो कोई हर्ज ही नहीं है। तो हर्ज है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी ये फराइज पढ़े हैं तो उनके साथ ये 2 रकअतें ऐड की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो जिनको सुन्नत मुअक्कदा कहा जाता है। तो इसलिए उसका एहतमाम करना चाहिए। हाँ, कभी कभार छूट जाए, कभी बहुत थकावट हो या सफर में हो आप और ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो इस दौरान अगर कभी छूट जाए तो गुंजाइश है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फजर की फिर भी कोशिश करें कि किसी सूरत में ना छोड़ें। लड़कियों का गजरे पहनने का हुक्म। क्या लड़कियां अपने हाथों में गजरे पहन सकती हैं? लेकिन जीनत का ताल्लुक है तो औरत के लिए जीनत जायज़ है, तो वो पहन सकती है। अलबत्ता गैर मर्दों के सामने, नामहरम मर्दों के सामने जीनत का इजहार ये लड़की के लिए किसी सूरत में भी जायज़ नहीं है, चाहे गजरे का हो या चूड़ियां हो या कोई भी हो। ये अजीब सा सवाल पूछा है जनाब इरशाद बंगश पेशावर से, कमाल है भाई। ये कह रहे हैं कि जी पहली शादी सुबह में और दूसरी शादी शाम में कर सकते हैं। हम दूसरी शादी पहली शादी के कितनी देर बाद कर सकते हैं? अगर मैं सुबह को पहली शादी कर लूं और शाम को दूसरी कर लूं तो क्या ये सही होगा? नीज क्या मैं दोनों शादियां एक साथ कर सकता हूं? इरशाद बंगश साहब, अगर आपको रिश्ता मिल जाए तो आप 4 शादियां एक साथ करें। ये 2 का तकल्लुफ आप क्यों कर रहे हैं? आप चारों एक साथ करें और मुझे बताएं, जब आपको 4 रिश्ते इकट्ठे मिल जाएं, मैं पेशावर आऊंगा अपने खर्चे पे इंशाल्लाह, और आपका निकाह मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो बल्कि 2 भी आप एक साथ कर रहे हो ना तो मुझे बुलाने में आ जाऊंगा और मैं आपके इकट्ठे दोनों के निकाह करा दूंगा, लेकिन दोनों को पता होना चाहिए, ताकि एक अगर यानी खुदा न खास्ता पीटने की कोशिश करे दूसरी बचाए, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये है कि दोनों शादियां आपकी एक साथ भी हो सकती हैं, यानी निकाह हो जाएगा। बाकी हो सकती हैं तो नहीं हो सकती तो ट्राई करके देखें तो पता चलेगा ना। तो ऐसे भी निकाह जायज़ है कि 2 आपकी बेगमात हों, उनके वालिदैन आ जाएं इजाजत लेके, और काजी साहब यूं निकाह पढ़ाएं, मैंने इन फलानी बिनते फलां का और फलानी बिनते फलां का बेतरतीब इतने मेहर में आपसे निकाह किया। जैसे आप बोले एक दफा कबूले बोलेंगे तो दोनों से आपका निकाह हो जाएगा, जैसा जबरदस्त निकाह होगा, सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर आप कंफ्यूज होंगे, पहले जाएं कहां? इधर गए तो वो बोलेगी भाई वो उधर क्यों जा रहे हो, आज उस तरफ गए तो वो बोलेगी कि उधर क्यों जा रहे हो। तो उसका पहले से आपने हल निकाल के रखना है और एक अच्छा सा हेलमेट तैयार करके रखना है अपने लिए। अच्छा भाई, बहरहाल जायज़ है, जो आपका असल सवाल है वो ये कि जायज़ है। अच्छा, ये थोड़ा सा हया के खिलाफ मसला पूछा है शाहिद सोमरोन ने लड़काना से। मैं सवाल स्किप कर रहा हूँ, बस जवाब दे देता हूँ कि देखें जो बाल है ना ज़ेरे नाफ, वो भी, और जो दूसरी क़ज़ाए हाजत की जगह पे बाल होते हैं वो भी काटने चाहिए, वो ज़ेरे नाफ बालों में वो भी शामिल है। अच्छा भाई, सवाल पूछा है सूद के पैसों से गरीब का इलाज कराना। क्या सूद के पैसे किसी बीमार को दे सकते हैं जिसके पास इलाज के पैसे ना हो? देखिए, सूद के पैसे सदका करना वाजिब है बगैर सवाब की नीयत से, तो किसी बीमार को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपने सवाब की नीयत नहीं करनी, जान छुड़ाने की नीयत करनी है। गंदगी से जान छुड़ाई जाती है ना, जैसे हराम एक गंदी चीज होती है। इसकी मिसाल ऐसे, जैसे आपके घर में कोई जानवर मर जाए तो आप उसको कचरे पे जाके जान छुड़ाने के लिए फेंक देते हैं, तो ये भी हराम माल है, नापाक है। अब शरीयत ने इसको जाया होने से बचाने के लिए कहा है कि कचरे पे फेंकने के बजाय किसी गरीब की मदद कर दो, किसी खैर के काम में डाल दो। तो मुर्दार को तो कचरे पे फेंका जाएगा और जो हराम माल है वो कचरे पे नहीं फेंका जाएगा, बल्कि शरीयत कहती है कि उसमें सवाब की नीयत ना करो, सदके की नीयत ना करो, क्योंकि अल्लाह हराम माल से सदका कबूल नहीं करता। तो सदका मैंने उसको मजाजन कहा है, तो अल्लाह हराम माल से नहीं कबूल करता, सदका खैरात हलाल से कबूल करता है। तो आप जान छुड़ाने के लिए किसी गरीब को दे दें, वो बीमारी के इलाज के लिए भी दिए जा सकते हैं। मोटिवेशन के लिए म्यूजिक सुनने का हुक्म। बाज़ दफ़ा ऐसी मौसीकी होती है जिससे जिहाद का जज्बा बढ़ता है, या इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, क्या ऐसा म्यूजिक सुनना जायज़ है? देखिए, म्यूजिक सुनना तो जायज़ नहीं है, अलबत्ता मैदान जंग में जब मुजाहिदीन लड़ रहे हो तो वहाँ पे उनमें जोश दिलाने के लिए दफ बजाना या इस तरह का कोई जो मोटिवेशन मिले उनको, ऐसा वहाँ पर उसकी गुंजाइश है। लेकिन वैसे ही घर में बैठे बैठे आप म्यूजिक सुन रहे हैं, इससे तो आपको गलत चीज़ की आदी हो जाएंगे और दूसरे म्यूजिक की तरफ भी जाना शुरू कर देंगे। क्रिश्चियन जैसा नाम तब्दील करना क्या जरूरी है? मेरी बीवी मुसलमान है लेकिन इसका नाम क्रिश्चियन की तरह का है, ईवान का, क्या इस नाम को तब्दील करना लाजिम है? देखिए, अगर ऐसा नाम है जो वाकई सिर्फ क्रिश्चियन ही का होता है, जैसे माइकल है और जैक्सन है, तो ऐसे नाम रखना मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, जिससे ये लोग समझेंगे पता नहीं ये ईसाई है, क्रिश्चियन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्ती से मना किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। तो नाम तो हर कौम का शिआर होते हैं, तो पहला इंट्रोडक्शन तो नाम से ही होता है। तो इसलिए ऐसा नाम, मुझे नहीं पता ये ईसाइयों का नाम ही होता है या कॉमन नाम है, ये इसका मुझे नहीं पता, लेकिन आपको चाहिए कि अगर लोगों में कंफ्यूजन हो रही है, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद क्रिश्चियन है, तो उस नाम को फिर चेंज कर दें। ये किसी ने फिर हया के खिलाफ सवाल पूछा है,
मेरा इस पे क्लिप मौजूद है, वो सुन लें आप। तो मैं इसका दोबारा ज़बान से तज़किरा नहीं करता। हम इस तरह के बाज़ तरीके ऐसे हैं जो नाजायज़ हैं, बाज़ मकरूह हैं। तो इसके बारे में आप यूट्यूब पे, ये जो आपने सवाल पूछा भाई साहब ने, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें, मेरे इस बारे में क्लिप मौजूद है, वहाँ आप सुन लें दोबारा। शादी के लिए दीनदारी देखें या खूबसूरती? अगर लड़की का खानदान अच्छा हो, पैसे वाले भी हों, लड़की भी दीनदार हो, पर्दा करने वाली हो और हाफिजा हो, मगर खूबसूरत ना हो, तो क्या इससे शादी करनी चाहिए या नहीं? देखिए, हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबअ, किसी भी औरत से 4 वजूहात से निकाह होता है, लिहुस्निहा व लिमालिहा व लिनसबिहा व लिदीनिहा, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या तो उसकी खूबसूरती देखी जाती है, बाज़ दफ़ा उसकी दौलत देखी जाती है, बाज़ दफ़ा उसका खानदान देखा जाता है, बाज़ दफ़ा उसका मर्तबा देखा जाता है कि ऑफिसर ग्रेड की है या कोई ऊंचे ग्रेड की है। तो आपने फरमाया फ़ज़फ़र बिज़ाति दीन, दीन वाली को तरजीह दो। इन चारों चीज़ों में सबसे पहले ये देखो कि दीन है या नहीं है। तरीबत यदाक, आपने फरमाया तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों, यानी ये जब ताकीद की जाती है ना किसी बात की, तो ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले दीन को तरजीह दी जाएगी। तो इसलिए खूबसूरती, मालदारी, खानदान, इन तमाम चीज़ों पे निकाह में सबसे पहले तरजीह दी जाए दीनदारी को। हाँ, फिर अगर दीनदार भी है, खूबसूरत भी है तो नूर अला नूर, दीनदार भी है, खानदानी भी है, मालदार भी है तो नूर अला नूर। तो लेकिन एक बदसूरत औरत है, दीनदार है, और एक खूबसूरत है, दीनदार नहीं है, तो वो बदसूरत ज़्यादा बेहतर है। अब नौजवानों में एक जोश होता है, बस उनको खूबसूरत चाहिए होती है, उसको दीन नहीं देख रहे होते, उसका फिर वो भुगतते हैं बाद में जब औलाद होती है। क्योंकि आजकल औलादें जो है ना ज़्यादातर माओ को फॉलो करती हैं, तो ना उसके अखलाक अच्छे हैं, ना वो नमाज की है, ना वो पर्दे की है, फिर आगे बच्चियां पैदा होती हैं, वो भी लिबरल बन जाती हैं, वो अधूरे लिबास पहन रही होती हैं, फिर बाप परेशान होते हैं, मेरी औलाद बन क्या रही है। तो भाई वही बन रही है जो आप उनकी तरबियत के लिए जो माँ लेकर आए हैं, तो वही बन रही है। तो इसलिए दीन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि बाज़ दफ़ा कोई दीनदार है लेकिन इतनी ज़्यादा बदसूरत है कि उसकी तरफ आपकी तबीयत माइल नहीं हो रही है, तो ये भी फिर बाज़ दफ़ा घरेलू मसाइल का ज़रिया बन जाती है ये चीज़। फिर मर्द जो है इधर-उधर तवज्जो जाती है, बीवी की तरफ तवज्जो नहीं होती उसकी, वो हराम की तरफ जाने का खतरा होता है, मोहब्बत नहीं कर पाता ज़ौजा से, क्योंकि ये चीज़ें तो नेचुरल है। तो ऐसी कोई ज़्यादा ही कोई बदसूरत है तो भाई फिर उसमें फिर थोड़ा इंतज़ार कर ले। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बेदीन से शादी कर ले, बेदीन से तो किसी कीमत पे ना करे। तो इंतज़ार कर ले कि भाई थोड़ा-सा डिले कर ले निकाह को, कि भाई मुझे कोई ऐसी मिल जाए जो दीनदार हो और खूबसूरत ना भी हो तो कम से कम काबिल कबूल सूरत हो। तो ऐसी सूरत में उसको मौखर कर दिया जाए। लेकिन हर सूरत में इतनी बात ज़हन में बिठा लें कि दीनदार को तरजीह देनी चाहिए। इस ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने दीनदार को तरजीह नहीं दी ना, उसमें सिर्फ औलाद नहीं बिगड़ेगी। बड़े मसाइल आजकल ये भी हो रहे हैं कि ज़रा-सा आपका उससे खिलाफ हो, वो कोर्ट से खुला ले लेगी। दीनदार तो सोचेगी ना कि भाई शौहर तलाक देगा तो निकाह खत्म होगा, वरना खत्म नहीं होता। लेकिन बेदीन थोड़ी सोचती है, वो जाएगी कोर्ट से खुला लेगी और 18 साल तक बच्चों का खर्चा आपसे लेती रहेगी और बच्चों को आपके खिलाफ दिमाग बनाती रहेगी और आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो फिर जब उसको बताया जाएगा कि गैर शरई है और यूँ है, फलाना है, वो कहेगी शरीयत को नहीं मानते। तो इसलिए भाई कोशिश किया करें दीनदार से को तरजीह दें। वलीमा की दावत कबूल करना कितना ज़रूरी है? वलीमे की दावत कबूल करना सुन्नत है या वाजिब है? बाज़ अहादीस के ज़ाहिरी अल्फाज से पता चलता है कि वलीमा की दावत कबूल करना वाजिब है। जैसे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वलीमे की दावत को ठुकराया फ़क़द असा अबुल क़ासिम, उसने अबुल क़ासिम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें वलीमे की तरफ बुलाया जाए तो उसकी दावत कबूल किया करो। तो इन अहादीस से बाज़ फ़ुक़हा का कौल यह है कि ये वाजिब है, अगर आप कबूल नहीं करते गुनाहगार होंगे। लेकिन जमहूर के नज़दीक ये सिर्फ ताकीद के लिए अहादीस हैं, क्योंकि इससे सिर्फ ताकीद पैदा करना मकसद है, ये वुजूब पर मामूल नहीं है। तो सुन्नत मुअक्कदा या शदीद दर्जे की ताकीद वाली सुन्नत मुअक्कदा ही कहते हैं उसको। तो अगर कोई आपका रिलेटिव है, कोई आपका करीबी है, वो आपको वलीमे की दावत पे बुलाता है, तो इन हदीस के ज़ाहिर का तकाज़ा यही है कि उसकी दावत को कबूल कर लेना चाहिए। और ज़ाहिर है इससे ये तो नहीं हदीस से मुराद है कि सारी दुनिया में कोई भी आपको वलीमे पे बुला ले, सिर्फ इंसान सारे दिन फिर वलीमों में जाता रहेगा। तो कोई भी जब करीबी रिश्तेदार हो वलीमे पे बुलाए, तो हदीस के ज़ाहिर से बहरहाल इसकी ताकीद पता चलती है कि जाना चाहिए। और इन हदीस का मकसद है निकाह को एप्रिशिएट करना, क्योंकि हमारे यहाँ शादी जब कोई शख्स करता है तो ताने ज़्यादा मिलते हैं आजकल, और उसको एप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इस्लाम में चूंकि निकाह की बहुत ज़्यादा फजीलत है, तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत को कबूल करने का हुक्म दिया कि दूल्हा को एप्रिशिएट करो कि तुमने ऐसा खानदानी काम किया है कि अब तुम दावत करोगे तो हम जरूर आएंगे। और जैसे पहली शादी पे वलीमा है, दूसरी पे भी इसी तरह वलीमा है, तीसरी पे भी इसी तरह वलीमा है, चौथी पे भी वलीमा है। और चारों दावतों का यही हुक्म है कि उसकी दावत को कबूल करना चाहिए। और इससे भी पता चला कि दूसरी शादी को भी शरीयत कहती है कि दूल्हा ने अगर किया तो वलीमे की दावत कबूल करके उस शादी को एप्रिशिएट करो, उसकी हौसला अफजाई करो, उसको मलामत ना करो कि हम तो नहीं आएंगे, तूने काम ही उल्टा किया है। तीसरी शादी कर रहे हो तो भी उसकी दावत में जाओ, दावत में जाकर उसकी हौसला अफजाई करो, माशाल्लाह जी मैं इसी वजह से आया हूं कि मुझे अच्छा लगा कि आपने तीसरी कर ली है। चौथी पे भी हदीस में हुक्म है वलीमे का, क्योंकि मतलब हुक्म है ना। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि दूसरी कर रहा है, तीसरी कर रहा है, तो तेरे इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, तो और कुछ नहीं कर सकता। तो लोग बजाय उसकी दावत कबूल करके उसको एप्रिशिएट करने के, पकड़े जाने के खौफ से खुद भी नहीं जा रहे होते। तो इसलिए ये हदीसों में जो वलीमे की दावत कबूल करने की ताकीद है ना, असल में ये निकाह को मुआशरे में फरोग देने की अहमियत बताना मकसद है, ताकि लोग निकाह को अच्छा काम समझे, बुरा काम न समझे। कमीशन के काम में सिर्फ नफा होता है, नुकसान नहीं, तो क्या ये काम कर सकते हैं? जिस काम में सिर्फ नफा ही नफा हो, नुकसान ना हो, जैसे कमीशन का काम करना, तो क्या ये शरीयत के लिहाज से सही होगा या नहीं? अब उधर इंडिया से लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई है कि जिस काम में नुकसान का खतरा ना हो वो जायज़ नहीं है। ये उसूल गलत है। ये जो है ना शिरकत और मुजारबत में है कि अगर कोई दो बंदे पैसे मिला के कारोबार करते हैं तो फिर उसमें यह है कि दोनों रिस्क लेंगे, नुकसान का खतरा दोनों लेंगे। या मुजारबत में एक आदमी का पैसा है, दूसरे की मेहनत है, तो जिसका पैसा है, इन्वेस्टर है, वो रिस्क भी लेगा, नुकसान उठाएगा, तो फिर वो जायज़ है। बाकी हर काम में ऐसा नहीं, आपने रेंट पे किसी को कोई चीज़ दे दी तो उसमें तो नुकसान ही नहीं, वो हर महीने रेंट देगा आपको। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि अगर कमीशन पे आप कोई काम कर रहे हैं तो कमीशन तो मिलेगा आपको। आपने किसी की कोई चीज़ बेचनी है और उसने कहा जब बेचोगे तो इतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा, तो आपके हक है, वो तो आपको मिलेगा, उसमें नुकसान का खतरा नहीं। तो इसलिए ये काम जायज़ है। क्या इमाम अबू हनीफा तक रफुल यदैन की हदीस नहीं पहुंची थी? एक अहले हदीस लड़के ने मुझे कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह तआला तक रफुल यदैन की हदीस नहीं पहुंची थी, इसलिए उन्होंने रफुल यदैन नहीं किया। क्या ये बात सही है? सुहेब साहब कश्मीर से। बिल्कुल गलत है। रफुल यदैन की हदीस इतनी मशहूर थी, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाली रफुल यदैन की मशहूर हदीस है। उसमें तो इमाम अबू हनीफा का इमाम औज़ाई से बहस मुबासा भी मनकूल है। तो बाज़ लोगों ने कहा कि वो जो इमाम अबू हनीफा का वाक़या है उसकी सनद नहीं है, जिसमें आता है कि इमाम अबू हनीफा ने इमाम औज़ाई से रफुल यदैन की बहस की और इमाम औज़ाई ने अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस पेश की। तो ये बात गलत है। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी पूरी तखरीज की उस सनद की, जिसमें इमाम अबू हनीफा का इमाम औज़ाई से मुकालमा हुआ है, और वो इलाउ सुनन में उसकी सनद की तखरीज मौजूद है, वहाँ देखी जा सकती है। अभी तो मेरा बताने का मकसद ये कि उसमें तो बहस में इमाम हनीफा के सामने वो हदीस पेश की गई, तो ऐसा नहीं है कि इमाम हनीफा तक रफुल यदैन की हदीस नहीं पहुंची थी। और बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ भी होता है ना कि बिलफर्ज़ हदीस ना पहुंची होती तो साहिबैन फिर उस मसले से रुजू कर लेते थे। बाज़ फ़िक़ह हनफ़ी में ऐसे अक़वाल हैं कि अबू हनीफा तक हदीस नहीं पहुंची तो साहिबैन तक पहुंची, उन्होंने रुजू का ऐलान किया उससे, यानी उन्होंने फिर उस राय को तब्दील किया। तो रफुल यदैन के बारे में पूरे अहले कूफा वो तर्क रफुल यदैन के कायल थे। तो आप किस-किस के बारे में कहोगे कि हदीस नहीं पहुंची थी? इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े ताबईन में से हैं,
जिनका नाम इमाम बुखारी बड़े एहतराम से लेते हैं, वो रफ़ुल यदैन के कायल नहीं थे। सुफियान सौरी रहमहुल्लाह रफ़ुल यदैन के कायल नहीं थे, और भी बड़े-बड़े अलक़मा असवद जो अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द हैं, वो रफ़ुल यदैन के कायल नहीं थे। खुद अब्दुल्लाह बिन मसूद रफ़ुल यदैन के कायल नहीं थे। तो ये बात हमारे अहले हदीस हज़रात रफ़ुल यदैन के मसले में बहुत गुलू करते हैं। तो इमाम हनीफा का मौक़िफ़ इस बारे में कमज़ोर नहीं है, और ये कहना कि उनकी हदीस नहीं पहुंची थी, ये भी गलत बात है। तो इख्तिलाफ़ी मसला है, उसको इख्तिलाफ़ी ही मानना चाहिए, किसी एक तरफ भी उसमें गुलू करना इसकी इजाज़त नहीं है। बाकी मैं बार-बार ये बात बताता हूँ कि रफ़ुल यदैन करने की हदीसें ज़्यादा हैं, ना करने की कम है। उसकी वजह ये है कि जो चीज़ की जाती है ना, उसको बयान किया जाता है, जो नहीं की जाती उसको बयान नहीं किया जाता। तो जब रफ़ुल यदैन किया, सहाबा ने बयान कर दिया, जब नहीं किया तो बयान नहीं किया। तो उससे ये कहना कि ज़्यादा अमल करने का था और ना करने का अमल कम था, ये इस्तेदलाल ठीक नहीं है। ना करने का था तो खामोशी से साहब ने हदीस बयान कर दी, ना करने का तज़किरा ही नहीं किया। आप यहाँ कोई मेहमान आता है, जो काम कर रहा होता है वो बताते हैं, जो काम नहीं कर रहा होता वो थोड़ी बताते हैं। तो ये अहले मदीना के अमल से और अहले कूफा के अमल, ये दो वो जगह हैं जिन्होंने अहले मदीना ने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज देखी है, और अहले कूफा वो जगह थी जहां अब्दुल्लाह बिन मसूद और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्दों का मस्कन था। तो पूरा अहले कूफा, क्योंकि इल्म का मरकज कूफा बनाए, तो कूफा में दो तरह के लोग थे, एक खवारिज लोग थे और एक अहले बैत से अकीदत रखने वाले लोग थे, जिनको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। तो इमाम हनीफा का शुमार अहले सुन्नत वल जमात में होता है, क्योंकि कूफा का जैसे नाम आता है ना, तो लोग कहते हैं ये लोग जो थे ये तो हज़रत हुसैन के खिलाफ थे। तो इमाम अबू हनीफा उन लोगों में से नहीं थे। तो इसलिए कूफा जो इल्म का मरकज था, अब्दुल्लाह बिन मसूद और हज़रत अली के शागिर्दों ने उसको आबाद किया। और आज भी बुखारी मुस्लिम की ज़्यादातर हदीसें जिन रावियों से मनक़ूल हैं वो कूफा ही के हैं, और हम जो जिस क़िराअत में हम कुरान पढ़ते हैं वो भी कूफा के क़ारी हैं। तो कूफा इल्म का मरकज था। यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तआला मुख्तलिफ शहरों में इल्म हदीस के लिए गए, तो इमाम बुखारी ने तादाद बताई। जब कूफा का तज़किरा आया तो फरमाया मैं शुमार नहीं कर सकता कितनी दफ़ा कूफा गया। तो वो इल्म का मरकज थी वो जगह, तो वो लोग रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। उसकी वजह यही थी कि उनकी राय यही थी कि क्योंकि अली और अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द रफ़ुल यदैन नहीं करते थे, और ये इल्म में दूसरे सहाबा से इनका मकाम बहुत ज़्यादा है। अहयानन कभी-कभार ठीक है, लेकिन आम मामूल तर्क रफ़ुल यदैन का था। अच्छा भाई, स्टूडेंट 250 किलोमीटर दूर रहता हो तो कसर करेगा? मैं एक स्टूडेंट हूँ, घर से 250 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मेरा घर आना जाना लगा रहता है, क्या मुझ पर कसर की नमाज वाजिब होगी? दानिश शेख इंडिया से। जी हाँ, आपके जहाँ आप रहते हैं, यानी पढ़ने के लिए जहाँ आपने रिहाइश इख्तियार की हुई है, तो घर से चूंकि 250 किलोमीटर दूर है, तो वो तो 77.8 या तकरीबन 78 किलोमीटर दूर हो, तो इससे भी सफर की नमाज लाजिम हो जाती है। तो आप तो 250 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो इसलिए जब आप घर से निकल के वहाँ जाएंगे आरजी रिहाइश गाह पर, तो वहाँ आप कसर वाली नमाज पढ़ेंगे, बशर्ते कि 15 दिन से कम ठहरने की नियत हो आपकी वहाँ पर। नमाज में बीवी शौहर को लुक़मा दे सकती है? शौहर और बीवी एक साथ जमात से नमाज पढ़ रहे हों और शौहर से कोई गलती हो जाए तो क्या बीवी लुक़मा दे सकती है? हाँ, अगर दोनों एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो लुक़मा दे सकती है, लेकिन उसका तरीका क्या होगा? दाएं हाथ को बाएं हाथ पे मारेगी, आवाज नहीं निकाल सकती वो नमाज में। तो इससे शौहर को अंदाजा हो जाएगा कि वो कुछ गलत पढ़ रहा है। हॉबी के लिए कैट पालना, मैंने सुना था कि बिल्ली पालना सुन्नत है, क्या शौक के लिए बिल्ली पाल सकते हैं? बिल्ली पालना जायज़ अमल है, क्योंकि पाक जानवर है, नापाक नहीं है, उसका थूक भी पाक है। लेकिन तरगीबी अमल नहीं है ये, तरगीब हलाल जानवरों की है, क्योंकि उससे लोगों को फायदा होता है, खुराक सस्ती हो जाती है। मुर्गियां पालेंगे, अंडे मिलेंगे, हदीस में आता है मुर्गे को बुरा मत कहो, क्योंकि वो अज़ान के लिए जगाता है, नमाज के लिए जगाता है। तो फिर अंबिया ने बकरियां चराई हैं, तमाम पैगंबरों ने, तो इसलिए हलाल जानवरों के पालने को तो अप्रिशिएट किया जाएगा। हराम जानवर बस आपका शौक है तो ठीक है, लेकिन कोई फजीलत नहीं है इसकी। अच्छा भाई, क्या क़यामत में मौलवियों को सबसे ज़्यादा अज़ाब होगा? मुझे आपके बयान सुनकर आलिम बनने का शौक हुआ, फिर मैंने ये बात सुनी कि क़यामत के दिन जो सबसे ज़्यादा जहन्नम में जाएंगे वो मौलवी होंगे। इस बारे में वज़ाहत फरमा दें। अब्दुल्ला साहब मुल्तान से। गलत सुना है आपने, क्यों बेचारे मौलवियों को जहन्नम में डाल रहे हो भाई? वैसे ही बुराइयां सोसाइटी में इतनी ज़्यादा फैल रही हैं, तो उसमें वो मौलवी भी बेचारे जहन्नम में चलेगा तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? थोड़े से लोग ही रह जाएंगे। तो हदीस में आता है उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। हमारे यहाँ नेगेटिविटी बहुत है, मनफी सोच बहुत है। हाँ, ये बात जरूर है कि 2 नंबर मौलवी भी होते हैं, लेकिन वो तो हर फील्ड में होते हैं। डॉक्टरों में आपको 1 नंबर भी मिलेंगे, 2 नंबर भी मिलेंगे, हकीमों में 2 नंबर भी मिलेंगे, 1 नंबर भी मिलेंगे। तो साइंसदानों में भी है कि 2 नंबर भी होते हैं, साइंटिस्ट 1 नंबर भी होते हैं, हर तरह के होते हैं। तो इसी तरह मौलवियों में मेजॉरिटी तो जहाँ तक, क्योंकि हम तो रहे हैं मौलवियों में, मेजॉरिटी अल्हम्दुलिल्लाह खैर गालिब है उसमें। छोटी मोटी कोताहियां तो हर इंसान में होती हैं, कोई पैगंबर जैसा थोड़ी बन जाता मौलवी बन के। तो हाँ, कुछ 2 नंबर भी हमने देखे हैं, तो वो फिर बड़ी खतरनाक किस्म के 2 नंबर होते हैं। तो उनकी बदमालियां ऐसी होती हैं कि लगता है कि शायद अल्लाह इनको जहन्नम में डाल दे। तो इतना ज्यादा बदगुमान होना कि आलिम बनना ही छोड़ देना, ये ठीक नहीं है। अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इस दौर में जो दीन का इल्म हासिल करेगा, और आप 1 नंबर बने ना, 2 नंबर मौलवी क्यों बनने, आप 1 नंबर बने तो इंशाल्लाह आप जहन्नम में नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। बल्कि उलमा को तो ज्यादा ऊंचे दर्जे की जन्नत मिलेगी। ये जो कुरान मजीद की आयत है ना, मिनन नबिय्यीना वसिद्दीकीना वशुहदाई वस्सालिहीना, 4 लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है। उनमें सबसे पहले अल्लाह ने पैगंबरों को जिक्र किया, उसके बाद सिद्दीकीन को। तो राजिह कौल के मुताबिक सिद्दीकीन कौन है? सिद्दीकीन कहते हैं वो उलमा जिनका अमल उनके इल्म के मुताबिक हो। तो इसमें तो सबसे पहले उलमा दाखिल है। तो आप आलिम बने और बाअमल आलिम बने। छोटी मोटी कोताही हो जाए, कभी गलती हो जाए तो तौबा का दरवाजा जैसे आम लोगों के लिए खुला है, तो मौलवियों के लिए भी खुला है। अब मौलवी बेचारे से कोई गुनाह हो जाए, लोग उसको इतना बड़ा बना लेते हैं। साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि वो फलां मौलवी ने देखो ये गलत किया और ये वो, और अब कह रहे मैंने तौबा कर लिया। तो ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा भाई तौबा का दरवाजा कुरान में और हदीस में आता है मुसलमान के लिए खुला हुआ है, तो इसमें कहीं है कि मौलवी के लिए नहीं खुला हुआ? कह रहे नहीं। तो मैंने कहा जब तौबा कर लिया तो छोड़ दो बेचारे का पीछा। जैसे आप गुनाह करो, आपकी तौबा अल्लाह कबूल करेगा, तो मौलवी कोई गलती करता है वो भी तौबा करेगा तो अल्लाह कबूल करेगा। तो हर गलतियों से फिर भी उलमा को, मौलवियों को बचना चाहिए। इनकी गलती बड़ी गलती कहलाएगी अल्लाह की नज़र में, छोटी गलती नहीं, क्योंकि इनके पास इल्म है और ये मुक़्तदा है कौम के। तो मेरा मकसद ये नहीं कि गलत करना शुरू कर दें, मेरा मकसद ये है कि इतना बदगुमान होना कि आलिम बनना ही छोड़ देना। इससे तो दीन लोगों को फिर कौन सिखाएगा? लोग गुमराह हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह लम यक़बिज़िल इल्मा इंतिज़ाअम मिन सुदूरिल उलमा वलाकिन यक़बिज़ुल उलमा फ़इज़ा लम यबक़ा आलिमुन इत्तख़ज़ अन्नासु जुहालन रईसा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू वअज़ल्लू। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला क़ुर्ब क़यामत में ऐसा नहीं होगा कि इल्म को उठा ले, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेंगे। फिर एक-एक करके उलमा दुनिया से खत्म होंगे, तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे दीन में। फिर उन जाहिलों से लोग मसले पूछेंगे, वो जाहिल गलत जवाब देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो इसलिए इस जमाने में तो आलिम बनने की जरूरत और भी ज्यादा है, क्योंकि जहालत फैल रही है। उलमा की जगह नाम नेहाद स्कॉलर्स ने ले लिया, और वो कोई नया फतवा कर वहां से कुछ और फेंक रहा है, वो वहां से कोई कुरान और सुन्नत के नाम पे लोगों के सामने झूठ बोल रहा है, कोई वहां से खड़ा होकर लोगों को उल्लू बना रहा है। तो इसका हल तो उलमा ही के पास होगा, जिन्होंने प्रॉपर वे में बाकायदा हासिल किया होता है। तो इसलिए ये बात तो दुरुस्त है कि अगर कोई मौलवी गुमराह होगा, लोगों को गुमराह करेगा, तो उसको यकीनन ज्यादा अज़ाब होगा। लेकिन आप आलिम बने, आप एहतियात करें, आप ना गुमराह हो ना लोगों को गुमराह करें, तो इंशाल्लाह आप दूसरों से भी ऊंची जन्नत में अल्लाह आपको लेके जाएगा। क्या पान खाना पसंदीदा अमल है? उलमा पान क्यों खाते हैं? बाज़ उलमा पान खाने की तरगीब देते हैं, और बाज़ बड़े उलमा जैसे शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब भी पान खाते हैं। तो क्या हमें पान खाना चाहिए, और क्या पान खाना सुन्नत है? कामरान शेख इंडिया से। नहीं भाई, पान खाना कहाँ से सुन्नत हो गया?
तंबाकू सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ है, कत्था चूना ये नुकसानदेह चीज़ है, बाज़ दफ़ा गले का कैंसर हो जाता है। बाकी बाज़ बड़े उलमा पान खाते हैं तो वो खाते हैं, तरगीब नहीं देते, बल्कि वो कोशिश भी करते हैं छोड़ने की। अब हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो पान खाते हैं, तो वो हमें उन्हीं के शागिर्दों ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा मुताला किया करते थे, तो नींद आती थी, तो उससे बचने के लिए फिर पान की आदत पड़ गई। लेकिन हज़रत का सुना है कि कई दफ़ा हज़रत ने छोड़ने की कोशिश की, फिर दोबारा आदत पड़ गई। तो चूंकि हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है, तो इसलिए खाते हैं, लेकिन ये कि तरगीब नहीं देते वो। तो हमारे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला फरमाया करते थे कि बड़ों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अच्छे कामों में। जिन कामों में बड़ा खुद नहीं चाहता कि लोग हमें फॉलो करें, तो उनमें बड़े को क्यों फॉलो करेंगे? तो अगर आप हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू से पूछेंगे कि हज़रत आप पान खाते हैं तो क्या मैं भी खा लूं? तो मुझे यकीन है कि वो आपको मना करेंगे, कि वो कहेंगे भाई मैं तो आदतन खाता हूं, लेकिन ये कोई सुन्नत या सवाब नहीं है। फिल्मों के अच्छा फिल्मों के रिव्यूज देके कमाई का हुक्म। मैं यूट्यूब पर फिल्मों के रिव्यूज देता हूं जिससे वो फिल्में प्रमोट होती हैं, क्या शरीयत के एतबार से ये जायज़ होगा या नहीं? वजाहत साहब सिंध से। कहाँ से जायज़ हो गया वजाहत साहब? फिल्में भी अगर प्रमोट करना जायज़ अमल है तो फिर नाजायज़ क्या है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, इससे इज्तिनाब करें। वाद के तलफ़ुज़ में पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में इख्तिलाफ। यहाँ हम नमाज पढ़ते हैं तो फिर मस्जिदों में इमाम वलद्दालीन को दाल की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, जबकि हम पाकिस्तान में ऐसा नहीं पढ़ते। किस तरह से पढ़ना साबित है? अब्दुर्रहमान साहब यूके से। जो बिल्कुल दाल पढ़ते हैं ना वलद्दालीन, ये तो बिल्कुल गलत है। हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला ने असल फतावा में इसका पूरा रिसाला लिखा, बड़ा मुदल्लल रिसाला है। बड़े कारियों से मैंने उसके बारे में पूछा, उन्होंने कहा बहुत, क्योंकि कारी ही इस फील्ड के माहिर होते हैं ना। तो वाद जो है ना, वाद ये वा के मुशाबिह, तो के बाद जो वात है, तो ऐसा भी नहीं है कि दाल की तरह पढ़े वलद्दालीन या वलद्दालीन, ऐसा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वलद्दालीन पढ़े। तो ये जो ज़बान है, इसका ये वाला किनारा दांतों के ऊपर दाल के साथ टच होता है, और जैसे वाह है ना, वाह इस तरह की आवाज़ आती है वाद, तो दाल ना पढ़ा जाए इसको, ना वाह पढ़ा जाए। ये तो मसले की बात थी, लेकिन इस पे फड्डा ना करें अल्लाह का वास्ता। अब इमाम अगर दालीन दालीन पढ़ रहा है तो मोहब्बत से इमाम को समझा दें, दलील देनी हो तो असल फतावा का हवाला दे दें, बहुत बेहतरीन रिसाला हज़रत ने इसमें मुदल्लल लिखा है। मान जाए ठीक है, नहीं माने तो अपने हाथ पे छोड़ दें। इसमें मेरा ख्याल है दोनों तरफ गुलूब होता है। बाज़ लोग बिल्कुल दालीन पढ़ते हैं और बाज़ बिल्कुल ज़ालीन पढ़ते हैं, ज़ालीन, तो ये भी गलत है ज़ालीन पढ़ना। किसी अच्छे कारी समझ कर लेनी चाहिए इसकी। रुकू से पहले कानों तक हाथ उठाना। यहाँ बाज़ लोग रुकू से पहले हाथ कानों तक उठाकर रुकू में जाते हैं, क्या ये कहीं से साबित है या नहीं? अब्दुर्रहमान साहब यूके से। इख्तिलाफी मसला है रफ़ुल यदैन का। हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते हुए अपने कानों तक हाथ उठाया, रुकू से उठते हुए भी उठाया। लेकिन सही हदीस में ये भी है कि दो सजदों के दरमियान भी उठाया। इमाम अबू हनीफा की राय ये है कि ये जो रुकू में जाते हुए या रुकू से उठते हुए नबी ने कानों से हाथ उठाया, ये पहला अमल था, आखिर वक्त में आपने इसको तर्क कर दिया था, क्योंकि दो सजदों के दरमियान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनन निसाई की सही हदीस में रफ़ुल यदैन साबित है। और तर्क की दलील क्या है? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, जिसमें तिरमिज़ी में है और सही हदीस है। उसको हमारे पास गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस हज़रात बिला वजह हठधर्मी और ज़िद में उसको ज़ईफ़ करार देने की कोशिश करते हैं, और अब्दुल्लाह बिन मुबारक की तरफ मंसूब करते हैं कि उन्होंने हदीस को ज़ईफ़ है, सॉरी इमाम तिरमिज़ी की तरफ मंसूब करते हैं। तो हालांकि इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक के हवाले से जो कौल नकल किया ना ज़ईफ़ है, तो इस हदीस को नहीं कहा, वो अब्दुल्लाह बिन मसूद के जो अपना कौल है, जिसमें वो नबी की तरफ मंसूब करके कहते हैं नबी ऐसे नमाज पढ़ते थे, उसको ज़ईफ़ कहा है। बाकी अब्दुल्लाह बिन मसूद की दूसरी हदीस है जिसमें आता है कि मैं तुम्हें ऐसे नमाज पढ़ के बताऊं जैसे नबी पढ़ते थे, तो उसमें अब्दुल्लाह बिन मसूद रफ़ुल यदैन नहीं किया, वो हदीस ज़ईफ़ नहीं है। तो हमारे अहले हदीस को खल्त हो जाता है, वो वहां का कौल उठा के वहां डाल देते हैं। तो बाकी बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही करार दिया है, और अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द सारे शागिर्द इसी तरह तर्क रफ़ुल यदैन के साथ ही नमाज पढ़ते थे। तो ये कायन है इस तौर पर वाज़ेह करीना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे दो सजदों के दरमियान रफ़ुल यदैन किया फिर तर्क किया, तो बाद वाला भी। और बुखारी में इस तरह की हदीसें भी हैं जिसमें रुकू में जाने का तज़किरा है और कुछ उठने का नहीं है। तो एक ही रफ़ुल यदैन के बारे में नबी का एक ही अमल नहीं रहा है, तो उसमें तब्दीली हुई है। तो अब वो तब्दीली या तो किल्लत से कसरत की तरफ हुई है, पहले कम था फिर ज्यादा हुआ है, इसका कोई ख्याल नहीं है, तो ये बात फिर मुतय्यन हो जाती है, पहले ज्यादा था फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ और तकबीर तहरीमा में रह गया। तो ये कौल है, बाकी मसला इख्तिलाफी है। तो मेरा मकसद ये है कि किसी एक तरफ भी इस मसले में शिद्दत जायज़ नहीं है। अहले हदीस हज़रात इस मसले में बहुत ज्यादा शिद्दत करते हैं, तो इसमें अहले हदीस हज़रात बहुत गुलू करते हैं रफ़ुल यदैन के मसले में। इस बारे में अहनाफ के दलाइल कमजोर नहीं है, आधी से ज्यादा उम्मत तर्क रफ़ुल यदैन की कायल रही है। और इमाम तिरमिज़ी ने जहां रफ़ुल यदैन का मसला जिक्र किया ना, तो उसमें इमाम तिरमिज़ी ने बताया कि वो भी यक़ूलु बाज़ु अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी, कि यही बात सहाबा का कौल है। लेकिन जब रफ़ुल यदैन ना करने का जिक्र किया है तो फरमाया वो भी यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे असहाबे नबी का, अहले इल्म में से असहाबे नबी का कौल है। अच्छा भाई, सर पर बाल ना हो तो अमीर होगा, ऐसी चीजें मानना कैसा है? आजकल लोग ये चीज मानते हैं कि जिसके सर पे बाल नहीं होते इसके पास ज्यादा पैसा आएगा, वो ज्यादा अमीर बनेगा, या जिसके पैर के अंगूठे के साथ वाली उंगली लंबी होती है वो नेक इंसान होगा, या जिसके सीने पर बाल हों वो ज्यादा मोहब्बत करने वाला होगा। इस तरह की चीजों को मानना कैसा है? क्या ये शिर्क के जुमरे में आएगा? नहीं जी, ये शिर्क के जुमरे में तो नहीं आता, लेकिन इस तरह की चीजों को मानना भी नाजायज है, क्योंकि इसकी कोई दलील नहीं है। अब पैसा जिसके सर पे बाल नहीं होते उसके पास पैसा ज्यादा आएगा, तो पैसों का बालों से क्या ताल्लुक है भाई? शायद लोगों ने इसलिए निकालो कि जब पैसा आएगा तो सर पे बाल लगा लेगा पैसों के जरिए। तो खैर कोई हकीकत नहीं है सीने में बाल होने से बंदा मोहब्बत वाला होता है, या उंगलियां लंबी होने से कोई नेक होता है, ये सब फजूल बातें। ऐसी चीजों पे यकीन करना या गालिब गुमान करना भी हराम और नाजायज है, गुनाह मिलता है इंसान को। कुरान मजीद की खरीदो फरोख्त करना कैसा है? क्या कुरान मजीद को प्रिंट करके बेचा जा सकता है? कुरान मजीद की खरीदो फरोख्त का क्या हुक्म है? मोहम्मद फैज लखनऊ से। क्यों भाई, अब तक क्या कुरान मजीद जो फरोख्त हो रहे हैं वो नाजायज अमल हो रहा है? तो सारे प्रिंट करके फरोख्त ही होता है, तो जायज अमल है, इसमें कौन सी नाजायज वाली बात है? मोहम्मद फैज साहब। इमाम का नमाज में एसी चलाने का इशारा करना, क्या इमाम नमाज पढ़ाते हुए एसी चलाने का इशारा दे सकता है या अपनी हाथ की घड़ी में टाइम देख सकता है? यहाँ मैंने अक्सर ऐसा देखा है सऊदी अरब में, अब्दुल्ला साहब सऊदी अरब से, अगर नमाज में खलल वाक़ हो रहा है एसी ना चलने की वजह से, तो इस नियत से इमाम एसी का इशारा कर सकता है कि ताकि नमाज ठीक हो जाए, बस गर्मी है, पसीना है, परेशानी है, तो फिर ऐसा नमाज में इशारा करना जायज़ है, क्योंकि ये नमाज ही की इस्लाह के लिए, ताकि नमाज सही तरह से हो जाए। इसी तरह टाइम देखना, बाज़ दफ़ा टाइम देखना इसलिए देखा जाता है कि जैसे फजर में कभी सूरज ना निकल जाए कहीं, तो इंसान टाइम देख लेता है कि नमाज को मैंने मजीद लंबा करना है या मुख्तसर करना है। या आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं, अब फर्ज नमाज का टाइम होने वाला है, तो आप घड़ी देख सकते हैं कि भाई मैं कितनी लंबी पढ़ूं सुन्नतें, ऐसा ना हो मेरी सुन्नतों के दरमियान जमात खड़ी हो जाए। तो ऐसी जरूरत के वक्त टाइम देखने में कोई हर्ज नहीं है। और नमाज से बाहर की जरूरत की वजह से आप ये काम कर रहे हैं तो फिर ये मकराह से खाली नहीं है, क्योंकि नमाज में इबादत के लिए टाइम देखने के लिए नहीं है। बेटे सारी कमाई वालदा को दे देते हो तो ज़कात किस पर होगी? हम 3 भाई कमाते हैं और सारे पैसे अपनी अम्मी के अकाउंट में डालते हैं, तो क्या हम लोगों पर ज़कात होगी या अम्मी पर होगी? सलमान साहब इंडिया से। देखिए, अगर आप वालदा को गिफ्ट कर देते हैं तो फिर अम्मी पर ज़कात होगी, गिफ्ट नहीं करते इस्तेमाल के लिए देते हैं तो फिर आप पर ज़कात होगी। तो अब ये आप ही को पता होगा कि आप सच्ची मुच्ची का पक्का पक्का दे देते हैं कि जो चाहे करें वो, और उनको मालिक बना दिया आपने, या वैसे ही आप पकड़ा रहे हैं कि है तो हमारे लेकिन आप खर्च करें। तो ये आप अपनी नीयत खुद देखें क्या है। तो अगर अभी तक कोई नीयत नहीं थी तो अब से नीयत कर लें। और उर्फ में आमतौर पर हमारी राय तो यही है कि जब कोई अपनी वालदा को इस तरह के पैसे देता है तो उन्हीं को मालिक बना देता है, तो ऐसी सूरत में वालदा ही पर ज़कात लाजिम होगी। लेकिन बहरहाल आपकी नीयत का इसमें एतबार होगा।